Hello everyone. So finally we are going to start the most important class of this Sunday, that is 16th of April. क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बातें जो हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मैराथन क्लास है भाई, इम्पोर्टेंट है ना। मतलब वॉट आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर मैराथन क्लास में आज क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम लोग। तो मैराथन वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग रन, अ लॉन्ग डिस्टेंस इज कवर्ड, है ना। आज हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में, जो लोग भी इस क्लास में उपस्थित हैं उनको बता दूं कि हम लोग कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करने की जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनका लेवल बेसिक भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा। मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर स्लाइड्स में, जो आपको भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक और जानने को मिलेगी कि पहले मैं आवाज़ का चेक कर लूँ, कंफर्मेशन कि आवाज़ आनी ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए एक सेकंड मैं यूज़ कर लेता हूँ माइक, जिससे कि ऑडिबिलिटी इशू और अच्छी ना हो, अच्छी आवाज़ आ जाए। आवाज़ अच्छी मतलब कहने का कि कोई लताली की आवाज़ नहीं आएगी। चलो, तो हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि आज मैराथन में एक लॉन्ग डिस्टेंस रन कवर किया जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल जो है इजी, मॉडरेट और टफ तीनों हमें मिलेगा। मतलब हम प्री और मेंस के जो बाकी के एग्जाम्स हैं, जो कि तैयारी कर रहे हो आप, सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको डिफ़िकल्ट कहते हैं, टफ कुछ नहीं होता बट डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए आपको भी नहीं सोचना है कि ये कोई टफ चीज़ है। तो आपको इस मैराथन क्लास में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ओवरऑल आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसी बात पर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर एक नोटिस, एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि बैंक एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक सिलेक्शन पास का ऑप्शन है ना। सिलेक्शन पास का ऑप्शन है, मतलब आप अपनी जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। आप 99 रुपीज़ में ये पास यूज़ करके प्रिपरेशन का ये फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं, उनकी क्लासेस मिल जाएंगी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा, साथ में फ्री पीडीएफ्स और ई बुक्स भी मिल जाएंगे, साथ में क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा ये कहते हैं कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ ऑप्शन है। इससे आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं RAT10, तो जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़, मतलब बहुत ही कम दामों में, अगर आप प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट ये उतना टफ है नहीं। हम सिंपल तरीके से इसको टारगेट करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज को टारगेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का जो मीनिंग है, यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ सेंटेंस इज गिवन विद अ फ्रेज वर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फॉर्म या ऑल्टरनेटिव दैट हैज द मीनिंग सिमिलर टू द वर्ड हाइलाइटेड इन द सेंटेंस। जो भी आपको हाइलाइटेड वर्ड दिख रहा है, अगर उसको सिमिलर मीनिंग आपको दिख जाता है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना आंसर नन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं। तो votes of religious conservatives could decide the election and all the candidates are inducing for their support, agreeing with, arguing with, angling for, asking about, ये इसके ऑप्शंस हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा चूज करने के, आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, है ना। और साथ साथ अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप रीजन भी दे सकते हो। तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इसका ऑप्शन चूज करते हैं। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इन्वाइट करो बच्चों, शेयर करके सेशन को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इन्वाइट करो,
है ना। जिससे कि सारे बच्चे इसको देख सकें। चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो वर्ड है इंड्यूसिंग। Votes of religious conservatives could decide the election and all the candidates are inducing, agreeing with for their support, arguing down, angling for और asking about। इस ऑप्शन में से आप देखो जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, है ना, इन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। सही बात है। तो सेंटेंस में जो पूछा गया है उसका सेंस भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सेंटेंस का सेंस पता चल जाता है ना तो हम क्वेश्चन को आसानी से टारगेट कर पाते हैं। आपको क्या लगता है क्या सेंस बन रहा है? इंड्यूस वर्ड का मतलब बच्चों होता है जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हो, है ना, या उसको एक तरह से कहते हैं स्टार्ट करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तो ये भी सेंस इसका निकलता है इंड्यूसिंग का। ठीक है। हाँ, ओके फाइन। चलो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए कि जो ये कंडीशन लिखी है कि वोट्स ऑफ रिलीजियस कंजर्वेटिव कुड डिसाइड द इलेक्शन एंड ऑल द कैंडिडेट्स आर इंड्यूसिंग फॉर द सपोर्ट अग्रीइंग विद, वो उससे अग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है इनके साथ हमें जाना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन आंसर ए के साथ हम जाएंगे। पहला ऑप्शन आंसर ए इज राइट। नाउ क्वेश्चन 2 comes. I became so bored while the professor gabbled at us that I nearly fell asleep in the middle of the lecture. ये यहाँ पर बोर होने के सेंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को पहले तो रीड करना ही है। देखो सबसे पहले आपका क्या काम होता है, आप क्वेश्चन को जितना अच्छा रीड करोगे, जितना अच्छा आप क्वेश्चन को समझोगे, उतना अच्छा आप क्वेश्चन को कमांड कर पाओगे हमेशा। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं और इसका आंसर करते हैं। लेट्स सी। I became so bored while the professor gabbled at us that I nearly fell asleep in the middle of the lecture. Gabbled word का क्या मतलब होता है? Gabbled word बेसिकली यूज करते हैं बच्चों हम जब कोई कहते हैं ना बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ कर रहा है, उसको गैबल्ड बोलते हैं, गैबलिंग, है ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो गैबलिंग उसको बोलते हैं। या फिर आप जब कोई, जैसे आपने सुना होगा कि भाई ये तो फालतू बोल रहा है, गैबल कर रहा है ना, तो वहां पर भी यूज कर देते हैं। अब ऑप्शंस में क्या क्या है, जॉड अवे है, नेल डाउन है, मैश्ड अप है, जैज्ड अप है, या तो आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता हो। बताओ आंसर फाइनली। चलो तो इसका आंसर होना चाहिए कि आई बिकेम सो बोर्ड बाय द प्रोफेसर गैबल्ड एट अस, एक्चुअली मैश्ड अप, जॉड अवे। देखो यहाँ पर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जॉड अवे है ना, इसका जो बेसिक मतलब होता है ना, वो इस सेंस में यूज करते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा देर तक बात करते हो, बहुत लंबे समय तक बात करते हो, तो वो क्या हो जाता है कि गैबल का सेंस दे जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है
बट आप चाहता हूँ कि आप इसको नोट कर लो कि जॉड अवे वर्ड का मतलब निकलता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ पर बोलते जा रहे हो और सामने वाला जो है वो फिर उस बात को सुन के बोर हो गया, तो वो बोल देते हैं जॉड अवे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्लियर है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्पैक्ट एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड आर डिस्कार्डिंग ग्रेजुअली द ब्रॉड शीट एडिशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉम्पैक्ट एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड आर डिस्कार्डिंग ग्रेजुअली। कॉम्पैक्ट एडिशन, गैस करो। लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन को दे पाते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्पैक्ट एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड आर डिस्कार्डिंग ग्रेजुअली द ब्रॉडशीट एडिशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। डिस्कार्डिंग ग्रेजुअली क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पेइंग ऑफ, पिकिंग अप, पिकिंग एट, फेजिंग आउट या नन ऑफ दीज? या आपको लगता है सेंटेंस सही लिखा है ना? क्या लगता है, सेंटेंस सही लिखा है? सही लग रहा है? ओके, रणवीर ने आंसर 4 लगाया है, आंसर की ऑप्शन नंबर फेजिंग आउट। देखो, डिस्कार्डिंग पेइंग ऑफ का तो मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ का, जैसे मान लो रेंट है ना, या किसी चीज़ का किराया है, या कह लो कि जिस चीज़ का आपको कॉस्ट पे करनी है, तो वो पेइंग ऑफ हो गया। पिकिंग अप इज लाइक सिंपली यू आर सेलेक्टिंग समथिंग एंड यू आर इज गोइंग विद दैट। पिकिंग एट इज नथिंग। फेजिंग आउट इज द परफेक्ट ऑप्शन आंसर विच हैज बीन चोजन बाय हियर लाइक रणवीर। बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, इसका सेंस यही है बच्चे, बहुत सही आपने चूज किया ऑप्शन। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका बेसिकली मतलब ही यही होता है, जब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो या दे के ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि जब आप किसी को दे रहे हो या दे के ख़त्म कर रहे हो, यही बेसिक मतलब होता है इसका। परफेक्ट आंसर। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। वेरी नाइसली आंसर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल वुड रोल देयर आईज। ये पढ़ के देखना, पहले अच्छा इसका इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। इसमें क्या होगा, 3 सेंटेंसेस होंगे विच ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गिवन इन बोल्ड। जो बोल्ड में लिखा है उसका आपको मीनिंग सोच करके कि भाई कौन सा 5 ऑप्शन में से होगा, वही चूज कर लेना है। तो 5 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, वन ऑप्शन जो आपको लगता है कि जो बोल्ड वाला है उसका वो सेंस दे रहा होगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है ना, जस्ट अबाउट 20 years ago if someone talked of climate change people would roll their eyes as if it was far fetched theory, है ना। तो पीपल वुड रोल देयर आईज से आपको गेस करना है कि यहाँ पर क्या सेंस होगा। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है, कोशिश ये करनी है कि सही है आंसर, है ना। कोशिश हमेशा यही करनी है कि सही आंसर है। चलो देखते हैं कौन सही देता है। अच्छा, आप ट्राई करोगे, अगर नहीं आता आंसर सही तो आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू द आंसर। आंसर भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। रीड कर लिया?
रीड कर लिया अच्छे से? चलो, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्वेश्चन में पीपल वुड रोल देयर आइज का क्या सेंस निकल रहा है? पीपल वुड रोल देयर आइज मतलब किस सेंस में? अच्छा, मे बी थ्री। ओके, मे बी थ्री। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है जस्ट अबाउट 20 years ago if someone talked of climate change people would consider it nonsense as if it was an implausible thought, जो कभी नहीं हो सकता या कभी नहीं संभव है। पहले के लोग ऐसा सोचते थे। कह रहा है कि आज से 20 साल पहले अगर क्लाइमेट चेंज की बात करने लग जाओ, क्लाइमेट में बदलाव आ जाएगा, आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि पानी नहीं मिलेगा, आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी, तो लोग क्या समझते थे, ये फार फेस्ट स्टोरी है, एक थ्योरी है, बस ये थ्योरी ही रहेगी, मतलब दिस इज नॉट ट्रू। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पीपल इसको नॉनसेंस कंसिडर करते थे, तो एक ऑप्शन हमें मिल गया। फिर 20 years ago इफ समवन टॉक्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज पीपल वुड थ्रैश हिम, मारने लग जाते थे। नहीं, मारने तो नहीं लग जाते थे। फिर है कि if someone talked of climate change, people would get bored as if it was an unconvincing prophecy। ये भी ट्रू लग रहा है। तो आपको दो ऑप्शन अगर ट्रू लग रहे हैं 1 and 3, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, विच इज द राइट आंसर। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्री दिया, थ्री सही था। एक्चुअली थ्री थ्री में आप ओनली वन चूज कर रहे थे रवि, बट हम दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं 1 and 3, क्योंकि पहले वाले में कह रहा है कि उन लोगों को लगता था ये तो नॉनसेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा थॉट है कि क्लाइमेट चेंज होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, पीपल विल बी, क्लाइमेट ऐसे ही रहने वाला है हमारा यहाँ का जैसे है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बट एक्चुअली लोगों को नॉनसेंस लगती थी वो सारी टॉक। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है। एट द टाइम व्हेन रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड रशिया हैव बीन ऑन शेकी ग्राउंड्स। तो पहले आपको क्वेश्चन को क्या समझना है कि इसमें किस चीज़ की बात चल रही है, शेकी ग्राउंड्स। तो जस्ट इमेजिन, थिंक इसमें क्या चीज़ है कि शेकी ग्राउंड्स क्या होगा, और उसके बाद जो ऑप्शंस दिए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगा अच्छा यहाँ पर शेकी ग्राउंड्स की बात चल रही है, किस चीज़ की बात चल रही है ना। तो थिंक अबाउट इट कि शेकी ग्राउंड में हम कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अच्छा, शेकी ग्राउंड से थोड़ा सा आपको ये रिलेशन नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो हिल डुल जाएगा, मतलब कुछ भी आप सोचो पहले थोड़ा सा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास पॉइंट है, आप वो पॉइंट को अप्लाई करो, है ना। पहले सोचो कि अच्छा ये पॉइंट हो सकता है क्या, कि देयर इज नो बेटर टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस देन नाउ, स्पेशली एट द टाइम व्हेन द रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड रशिया हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द एशेस टू बी स्ट्रॉन्गर। क्या ये हो सकता है ना। दूसरा कह रहा है, एट अ टाइम व्हेन रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड रशिया आर लाइकली टू कोलैप्स देयर इज नो बेटर टाइम फॉर ट्रांसपोर्टिव एक्सपीरियंस देन नाउ। सेकंड वाला कह रहा है। तीसरा वाला कह रहा है, देयर इज नो बेटर टाइम ट्रांसपोर्टिव एक्सपीरियंस देन नाउ स्पेशली एट द टाइम व्हेन रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड रशिया आर लाइकली टू ब्रेक डाउन। तो आपको थोड़ा सा हैव बीन ऑन शेकी ग्राउंड से रिलेट करके चलना है। थिंक। ओके, तो रणवीर ने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है। परफेक्ट, परफेक्ट। एक्चुअली देर इज नो बेटर टाइम, क्योंकि आर लाइकली टू कोलैप्स जो आपने पॉइंट देखा यहाँ पर, वो भी सूटेबल लग रहा है। और दूसरा जो आर लाइकली टू ब्रेक डाउन, वो भी बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि जो शेकी ग्राउंड वर्ड है, शेकी ग्राउंड जो वर्ड यहाँ पर फ्रेज यूज हुआ है सेंटेंस क्वेश्चन में, उसका मतलब ही होता है कि जब कोई चीज़ वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, और वो आने वाले टाइम पर ब्रेक डाउन हो जाएगी, यही सेंस था। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 4 को बहुत एक्यूरेटली आंसर मार्क कर सकते हैं, लाइक एज अ परफेक्ट आंसर। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने भी एट बिटर एंड, यस रणवीर यू आर करेक्ट, एट बिटर एंड यू कैन से दैट, एंड दैट इज द परफेक्ट वन। सो ये बीच में एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बैंक में, तो आपके लिए सिलेक्शन पास ऑप्शन आया है कि यू कैन जस्ट किक स्टार्ट योर लर्निंग जस्ट एट ₹99। दैट टू यू विल गेट दी live classes by the top educators, recorded content, even the free PDFs and books with curated series. And that what you have to do is like simply you can use the code which is the initials of my name, RAT and 10. This code if you apply, you can simply get the discount. And just at ₹99, that too you get the discount too. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है।
अब अगला क्वेश्चन है, she seriously rubbed me the wrong way. क्वेश्चन क्या है? She seriously rubbed me the wrong way. You have to think about which sentence expresses the best meaning out of the context. She seriously made a bad impression of herself, made annoyed me at a wrong place, introduced herself inappropriately. What do you say? क्या लगता है? थिंक, थोड़ा सोचो। चार ऑप्शंस हैं ऐसे, या फिर आप नो नन ऑफ दीज भी चूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं सारे ऑप्शंस परफेक्ट है। तो रणवीर ने ऑप्शन नंबर 2 चूज कर लिया है, विच इज ग्रेट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रब मी द रॉन्ग वे का मतलब एक्चुअली होता है कि जब कोई किसी को इरिटेट करता है। क्या करता है? इरिटेट। इन इंग्लिश वी से रब मी द रॉन्ग वे, बट डजंट मीन कि इनिशियली कि ऐसा नहीं होता कि ये लिटरल सेंस निकल जाता है। ये एक्चुअली किसी को अनॉय करने के लिए, इरिटेट करने के लिए यूज होता है। परफेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पर, एंड दिस इज करेक्ट, है ना? Now let's talk about the question number 7. I am sorry, but I just can't seem to wrap my head around. Wrap my head around. Any idea? What would you say about wrap my head around? ये एक तरह का फ्रेज है ना, wrap my head around। तो क्या रिलेशन बनेगा, कौन से ऑप्शन से बनेगा, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा। लेट्स सी कौन इसका सही जवाब दे सकता है। आई एम सॉरी बट आई कांट सीम टू फॉरगेट इट, आई कांट सीम टू रिमेंबर इट, आई कांट सीम टू किल इट, आई कांट सीम टू अंडरस्टैंड इट, रैप माई हेड अराउंड। तो रणवीर ने आंसर सबसे पहले दे दिया, आई कांट सीम टू फॉरगेट। फॉरगेट वाला ऑप्शन चूज किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रैप माई हेड अराउंड इट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एग्जैक्टली कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो कि क्या बोल रहा है। कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो मतलब किस चीज़ की बात चल रही है, मतलब इन अगर बोला जाए सिंपल भाषा में, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। unable to understand, when you are unable to understand, basically unable to understand, then you particularly use this कि I am sorry but I just can't seem to wrap my head around, which is not forget। wrap my head around का मतलब forget नहीं होता है, इसका मतलब होता है to understand something। तो ऑप्शन को कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 चूज करना चाहिए था। रणवीर ने 4 चूज किया है, तुकाराम ने 1 चूज किया है। द करेक्ट आंसर इज 4। ओके, दैट्स ग्रेट बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही यूनिक है। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग दे मेड एन एलिफेंट आउट ऑफ फ्लाई। ये आपने बहुत सुना होगा, पॉपुलर है। ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग दे मेड एन एलिफेंट आउट ऑफ फ्लाई। Deal out of nothing, questions in extensive way, transform fly to an elephant, unable to answer the basic questions. Which one would you like to go with? वैसे तो इजी लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने सुना होता है पहले भी, है ना? पहले भी सुना होता है, ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग दे मेड एन एलिफेंट आउट ऑफ फ्लाई। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको सही तरीके से सोच पाओ। देखते हैं। सो आई थिंक रणवीर ने ऑप्शन 1 लगा दिया है। देखो मैं आपको बता दूं और याद रखो आप कि मेड एन एलिफेंट आउट ऑफ फ्लाई का मतलब यही होता है कि जब आप कोई चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि पता नहीं कहाँ से उठा लाए, कहते नहीं कि भाई कहाँ से उठा लाए, क्या था, व्हाट वाज दिट। तो डील आउट ऑफ नथिंग, दे मेड डील आउट ऑफ नथिंग ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, दे मेड एन एलिफेंट आउट ऑफ इट। मान लो आपकी क्लास चल रही है आज मैं आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आज मैंने आपको बोला मैराथन क्लास है, बहुत लंबी क्लास है, पर बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी अगर आप क्लास कवर करते हो ये पूरी। तो आपको सच में लगेगा कि हाँ इंग्लिश में आपने बहुत सारे फ्रेजेस, ईडियम, फिलर्स, मैच द कॉलम्स, बहुत तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। बट अचानक मैं पूछने लगूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जब आप ये सवाल लगाते हो तो आप कहोगे हैं इंग्लिश की बात चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गया बीच में। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। तो इसका आंसर वन इज राइट, वन इज राइट एंड परफेक्टली यू पीपल गेव द आंसर। तो करा बेटा वन है ना। आफ्टर सम रिफ्लेक्शन ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट आपने पहले भी सुना होगा शायद। ही डिसाइडेड नॉट टू यूज द बुलेट, ईट द बुलेट, नॉट अनडिजायरेबल थिंग, बी काम, बाइट द बुलेट। So after some reflection he decided to bite the bullet. Guess क्या हो सकता है? ओके तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाला नहीं सुना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। बाइटिंग बुलेट होता है जब आपको ऐसा काम करना पड़े, ऐसा काम करना पड़े जो आप नहीं चाहते हो। ऐसा काम करना, मैं लिख देता हूँ, ऐसा काम करना जो आप नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते साथ ही साथ आपको पसंद भी नहीं है। नहीं करना चाहते तो पसंद नहीं, यही तो मतलब हो। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। अनडिजायरेबल थिंग से ही मतलब होता है। इसमें बुलेट का यूज़ नहीं करेंगे, बुलेट चबा जाएंगे, ये सब बकवास चीज़ें, आंसर नहीं। अच्छा ऑप्शन को देख के ही पता चलता है ये वाला तो नहीं होगा, ये बहुत बकवास लग रहा है ना। तो इस तरह से हम अवॉइड भी कर सकते हैं ऑप्शन को कि पहला गलत था, दूसरा गलत था, फिर नॉट टू बी काम, बाइटिंग द बुलेट हाउ वुड बी लाइक कि बी काम ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर तुकाराम। It will take him some time to get a handle on how things run in this part of the world. Explain, tackle, put hold on things, understand how things run. Nice one. Let's see. क्या आंसर करते हो आप लोग? Get a handle on how things run in this part of the world. Explain, tackle, put hold on things, understand how things run. Any other option key? None of these. What do you say? Okay, तो अगर हमने ऑप्शन नंबर 2 चूज कर लिया, टैकल द थिंग। गेट अ हैंडल वर्ड का मतलब, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर दे दूँ मैं? ठीक है। गेट अ हैंडल का मतलब होता है कि जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो कि बेसिकली है क्या, होता कैसे है। जब आप समझने की कोशिश करते हो किसी चीज़ को तो बोला जाता है गेट अ हैंडल। ठीक है। गेट अ हैंडल तब बोला जाता है जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो कि बेसिकली क्या चीज़ है, होती कैसे, किसको डील कैसे करना है ना। तो उसके लिए आप इंग्लिश में आप चूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स रन बेसिकली। जैसे मान लो आपको बिजनेस शुरू करना है तो वो बोला जाएगा कि बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस जस्ट गेट अ हैंडल ऑन दैट, है ना। टैकल तो हम बाद में करेंगे, है ना, सिचुएशन को टैकल करना वो सब तो हम बाद में करेंगे। पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा अब आपको दिक्कत दे सकता है क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, बट मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा करना क्या है। इसमें जो ये सेंटेंस लिखा है ना ऊपर, हैड पास,
बीच बीच में क्वेश्चन थोड़े टफ भी आएंगे, मैंने बोला था कि इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, प्री और मेन सारा कवर होगा. लोकसभा हैड पास द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल अलाउइंग, पहला पार्ट है. और ये द बिल हैड सीक टू सॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग इशू. ये दो चीजें हैं, आपको चूज करना है कौन से ऑप्शन में से ये दोनों ऑप्शन को करेक्ट करके लिखा है. आपको लगता है कि सही लिखा है तो नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर आप लगा सकते हो. ठीक है, बट पढ़ना अच्छे से. और फिफ्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट है. मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा रीड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा आपको टफ है क्वेश्चन. आपको पता चला इसमें एक चीज, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं आपके लिए रीड करके थोड़ा हेल्प कर दूँ आपको. इसमें लिखा है बिल हैड सीक. तो पहली चीज तो सीक वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सॉर्ट. तो इसका मतलब ये हैड सीक कुछ गड़बड़ है. तो नो इम्प्रूवमेंट है फिफ्थ, तो बिल्कुल नहीं होगा, कट गया. ठीक. दूसरा पॉइंट, अगर आप देखो किसी भी ऑप्शन में वॉज के साथ सीकिंग है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया. फिर लिखा है विल सीकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सीकिंग टू सॉल्व. हैड के साथ सीक है तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है. गलत ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, सही ऑप्शन ढूंढने की बजाय. फिर जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें लिखा है बिल सीक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है सीक्स, वो ऐसा होता है. तो इसका मतलब पहले वाले पार्ट को पढ़ना चाहिए. कह रहा है लोकसभा हैड पास की जगह प्रेजेंट टेंस में क्या कह देंगे, हैज पास. तो ये हमें मिल रहा है. भाई अगर हम पास्ट टेंस यूज कर रहे थे तो पास्ट टेंस के हिसाब से फिर हैड सॉर्ट होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं हैड सॉर्ट, तो हटा दो पास्ट टेंस को. लोकसभा हैज पास द इंसॉल्वेंसी and bankruptcy bill allowing individuals and corporate firms to announce their state of being insolvent or unable to pay financial dues. The bill seeks to solve the long pending issue. तो सीक्स अगर यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो परफेक्ट आंसर हो गया. परफेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हमारा. क्या कहते हो, बढ़िया लगा क्वेश्चन ये? थोड़ा एक्चुअली बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, है ना. नाइस, यू पीपल ट्राइड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मजा आया? ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बीच बीच में, आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब तरह का लेवल मिलेगा. इट इज नोटिस दैट इन अमेरिका middle class have been wiped out by the cost of living far outpacing salaries. Most of the news concerned to this have been communicated by the studies conducted by various well-known non-governmental firms. Options: America middle class wiping out will be communicated. America middle class wipes out has been communicated. America middle class has been wiped out has been communicated. Middle class would wiped out have been communicated. तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. तो लेट्स सी कितने बच्चे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर दे पाते हैं. लेट्स सी. एनीबडी? आप सिंपल है ना, देखो अमेरिका मिडिल क्लास हैव बीन वाइप्ड आउट और लिखा है कंसर्न टू दिस हैव बीन कम्युनिकेटेड. सिंपल है. बताऊं? बताऊं? मैं बताऊं? इसमें बच्चों जो मिडिल क्लास वर्ड लिखा है ना, मिडिल क्लास, वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है. ओके ओके, सिंगुलर है ना. हाँ जी. तो सिंगुलर होने की वजह से वाइपिंग आउट
क्लास वाइप्स आउट, अच्छा वाइप्स आउट लिखने से क्या होगा, वाइप्स आउट तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पर इस सेंटेंस में लग नहीं रहा है, सेंटेंस को पढ़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, प्रेजेंट सिंपल नहीं चाहिए। फिर क्या कह सकते हैं, हैज़ बीन वाइप्ड आउट, अमेरिका मिडिल क्लास हैज़ बीन वाइप्ड आउट, इट इज़ नोटिस, ये नोटिस किया गया है कि हैज़ बीन वाइप्ड आउट। अच्छा तुकाराम ने 4 ऑप्शन लगाया, तुकाराम देखो मैं बताता हूँ, वुड के साथ बच्चे तुकाराम कभी भी ईडी नहीं लगता, में लिखा है ना वुड वाइप्ड आउट, तो आपका फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना, पहला वाला बिल्कुल गलत है, और इंडेफिनिट चाहिए नहीं प्रेजेंट का, तो लिखा है क्लास, क्लास के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म वाइप्ड आउट, एंड आगे लिखा है मोस्ट ऑफ द न्यूज ऑफ दिस, ऑफ कंसर्न टू दिस, और न्यूज़ के साथ क्या आता है, हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ उसके साथ क्या बोल रहे हैं, हैज बीन कम्युनिकेटेड, तो हमारे पास बेस्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। अगर थर्ड ऑप्शन चूज करते तो आपका सबसे सटीक आंसर होता, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हम सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमारे पास जो भी ऑप्शन मिलेगा थोड़ा बहुत वो हम लोग यूज करते रहेंगे। हाँ ये बात सही बोली है कि मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वुड के साथ वाइल्ड कभी नहीं आता, इस तरह से हमारा ये ऑप्शन फोर्थ वाला गलत था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सारे ऑप्शन के बारे में बताओ। अब जो हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर वो, अच्छा आप लोग ने अभी पहली बार शायद मेरी क्लास देखी, आप लोग ने पहली क्लास नहीं करी है ना बच्चों, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, मेरी क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि मैं मॉर्निंग में द हिंदू रीडिंग सिखाता हूँ बच्चों को, मॉर्निंग में द हिंदू आर्टिकल से बच्चों को रीडिंग सिखाता हूँ, उनको कॉम्प्रीहेंशन उनका इम्प्रूव करने की टेक्निक्स बताता हूँ, क्योंकि द हिंदू अगर हर जगह आप देखोगे जाके तो ज़्यादातर लोग जो है वो उससे वोकैब करा रहे हैं, वोकैब के लिए मैं अलग क्लास चलाता हूँ, बट द हिंदू का पर्पज़ ये है कि उससे आर्टिकल्स को पढ़ के हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करें, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने में वोकैबलरी अपने आप आ जाती है, क्योंकि आप रीडिंग तभी इम्प्रूव कर पाओगे जब आप उसको पढ़ के समझोगे। तो ये मेरा 8 बजे का शो होता है सुबह का, 11 बजे मैं जनरली वोकैब के लिए बच्चों को हेल्प करता हूँ, वोकैब की क्लास चलाता हूँ, 4 बजे मैं बच्चों के लिए स्पेशली ग्रामर की क्लास चलाता हूँ, जिसमें आप बेसिक ग्रामर भी सीखने आ सकते हो, उसमें रूल्स वगैरह भी लिख सकते हो, और 6 बजे शाम को मैं RRB PO क्लर्क की क्लास चलाता हूँ, RRB IBPS RRB की क्लास चलाता हूँ, तो आप इनमें से कोई भी क्लास देखो, आपको जो सूट करती है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो आपको ज़रूर करो, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन को भी कर पाओगे, तो ये लेवल है। अब मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें आपको कॉलम ए बोल्ड वर्ड में मिलेगा, कॉलम बी मिलेगा, आपको कनेक्शन ढूंढना है, करेक्शन देखना है, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेट अमंग द 4 ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये बहुत डिफरेंट होगा, अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, हो सकता है आपने पहले कभी ना किया हो, तो आपको ये मेंस लेवल में बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन, है ना, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ये बात सच है। Tycoon of India are seeing the religious divide as threat because they can't relate the idea of religion. They have aided and abetted the poverty theme without realizing that all the politicians are doing is to turn poverty into new religion. वाह, करना क्या है इसमें, इसमें आपको देखना है किसको आप चेंज कर सकते हो, और ऑप्शंस दिए हैं कॉलम ए कॉलम बी के, बहुत डिफरेंट, मैं कहा था बहुत डिफरेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको लगेगा कि हाँ दिस इज समथिंग विच वी वर लुकिंग, है ना, और ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहे थे बच्चे, क्या कहते हो। पूरा नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, अच्छा ओके, मैं पढ़ देता हूँ, टाइकून ऑफ इंडिया आर सीइंग द रिलीजियस डिवाइड एज अ थ्रेट, कहाँ तक दिख रहा है, बिकॉज दे कांट, ऊपर लिखा है बिकॉज दे कांट, और क्या नहीं लिख रहा है, पावर्टी थीम, पावर्टी के बाद थीम लिखा हुआ है, अबेटेड द पावर्टी थीम, और नीचे लिखा है पावर्टी इनटू अ न्यू, नीचे लिखा है पावर्टी इनटू अ न्यू, थर्ड लाइन में बस इतना इतना छुप रहा है शायद ना, बाकी सारा दिख रहा है, ठीक है, ओके रणवीर, देखो ऊपर वाला लाइन है कि टाइकून ऑफ इंडिया आर सीइंग द रिलीजियस डिवाइड एज अ थ्रेट बिकॉज दे कांट रिलेट विद द आइडिया ऑफ रिलीजन, सो दे हैव एडेड एंड अबेटेड द पावर्टी थीम, उसके बाद नीचे लिखा है ऑल द पॉलिटिशियंस डूइंग इज टू टर्न द पावर्टी इनटू अ न्यू रिलीजन, तो ये लिखा हुआ, ठीक,
आपको जब पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा ना तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें ये करना था। देखो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। होगा ये कि आप अभी ट्राई तो कर लोगे, आप ट्राई भी कर लोगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन में ये करना था। तो अगर आप बोलते हो तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन अगर आप बोलते हो कि हाँ सर बता दो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं वैसे ही बता दूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आप सोच रहे हो कि सर कैसे, मैं समझाता हूँ। टाइकून शब्द का मतलब होता है जो हाई क्लास, हाई प्रोफाइल या ज़्यादा रिच पीपल, उनके लिए यूज होता है ना ये वर्ड। तो हाई क्लास के लिए यूज होता है, रिच पीपल के लिए यूज होता है, नॉट एन इशू। अबेट जो वर्ड होता है, जो अबेट शब्द आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये यूज होता है अनप्लेजेंट समथिंग, अनप्लेजेंट जो आपको पसंद नहीं है। अबाइड फॉलो हो गया, एलाइट्स जो एलीट बोलते हैं जिनको, और अबेट हटाना। तो इस सारे ऑप्शन को देख करके जो 1 और 5 हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट का एरर है। 1 और 5 सर कौन से हैं? आपका ये 1 है, ठीक, और 5 कौन सा है? एलीट्स है। तो आप क्या कर सकते हो, 1 और 5 को रिप्लेस कर सकते हो, 1 और 5 को। ओके, यहाँ पर कहने का मतलब है कि टाइकून की जगह पर हम लोग एलीट्स वर्ड यूज करें, ऐसे। हाँ, आप टाइकून की जगह पर एलीट वर्ड यूज कर सकते हो। तो अच्छा सेंटेंस कैसे बन जाएगा? सिंपल है, एलीट्स ऑफ इंडिया आर सीइंग, टाइकून की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट उसका गलत हो रहा है। तुकाराम, पहले आप क्वेश्चन को सुनो, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, पहले सुन लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन भी आपको बड़े डिफरेंट लगने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ कि इसमें क्या करना है। टाइकून शब्द की जगह पर आप क्या यूज कर लोगे? एलीट्स यूज कर लोगे, क्योंकि टाइकून वर्ड गलत है। तो पहले ऑप्शन में आप 1 से 5 को इंटरचेंज कर रहे हो, क्योंकि वो गलत शब्द है। टाइकून ऑफ इंडिया आर नहीं होगा, एलीट्स हो जाएगा। अच्छा, जो अबेटेड शब्द है कहाँ पर? आगे वाले पार्ट में देखो, इसमें चूंकि 1 से 5 को रिप्लेस कर दिया और 3 से 7 को कर दिया, 3 से 7, क्योंकि अबेटेड वर्ड जो है वो अबेट से चेंज हो जाएगा। सर कैसे? देखो, अबेट वर्ड का क्या मतलब है? अनप्लेजेंट, समथिंग विच इज अनप्लेजेंट। ओके, और अबेट क्या है? समथिंग विच इज लेस इंटेंस या वाइड स्प्रेड, है ना? तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? सर आंसर क्या बनेगा? इसका सेंटेंस का आंसर ये बन जाएगा, टाइप elites of India are seeing the religious divide as a threat because they can't relate with the idea of religion, so they have aided and abetted the poverty theme. Poverty theme को क्या कहते हैं? Abet, less intense, without realizing that all the politicians are doing it to turn the poverty into a new religion. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। थोड़ा सा आपको अंदाजा लग गया क्या करना है, तो अब आप ट्राई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं बोला था ये क्वेश्चंस आपको बहुत यूनिक लगने वाले, बड़े अच्छे लगने वाले। अब ट्राई करो। पहला क्वेश्चन कोई बात नहीं, जाने दो जो गया। नाउ यू ट्राई। A study has revealed that human arbitration is having a catastrophic effect on Amazon River, which is losing huge amounts of surface water every year. Massive deforestation, hydropower dams, and climate change are killing the Amazon and destroying the ecosystem it has nurtured. तो अब सोचना है आपको कौन कौन सा ऑप्शन किससे रिलेट हो रहा है। वेरी नाइस, रणवीर ने 4th ऑप्शन चूज कर लिया है कि किसको किससे हमें रिप्लेस करना, विच इज गुड। और कोई जो गेस करना चाहता है, कोई भी ऑप्शन।
चलो फाइनली आंसर बता दूं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रणवीर, योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। तुकाराम, योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट कि स्टडी हैज रिवील्ड दैट द ह्यूमन इंटरवेंशन नॉट आर्बिट्रेशन, परफेक्ट बच्चों, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने आपकी बार क्वेश्चन को। तो 2 को 6 से कर दिया चेंज, is a catastrophic effect on Amazon River, which is losing huge amounts of surface water every year. Massive deforestation, hydropower dams, and climate change are killing the Amazon and destroying the ecosystem it has nurtured, not natured, nurture किया है उसको, पाल पोस के जो बड़ा किया है। परफेक्ट आंसर बच्चों, बहुत सही। अब मैं मान गया कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है, अब मुझे मजा आएगा कराने में भी, आपको करने में भी। At first, the culprit of the deluge seems to be heavy rainfall, but experts agree the magnanimous of disaster will increase manifold because of illegal construction along with the food plain and burgeoning hydropower infrastructure. अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना क्वेश्चन। अगर आपको मोबाइल पे पूरा जो ये जो व्हाइट कलर से कॉलम ए कॉलम बी लिखा नहीं दिख रहा है तो आपको लैंडस्केप मोड पे फोन को चेंज करके जब करोगे ना तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मतलब कहने का। तुकर आपने ऑप्शन नंबर 4 चूज कर लिया है, ओके। बता दूं आंसर मैं, फिर फाइनली मैं बता दूं। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है एट फर्स्ट द कल्प्रिट फॉर डेल्यूज सीम्स टू बी हेवी रेनफॉल, जो डेल्यूज हुआ है उसके पीछे जो गुनहगार है वो है हेवी रेनफॉल, बट एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं दैट द मैग्नानिमस ऑफ डिजास्टर, मैग्नानिमस ऑफ डिजास्टर होता है या मैग्नीट्यूड होता है? मैग्नीट्यूड होता है ना। तो जो मैग्नीट्यूड है डिजास्टर का वो कैसा है, मतलब लेवल। मैग्नीट्यूड वर्ड सेट था किससे, 2 से 6 के रिप्लेस करने के लिए। अब अगर 2 से 6 अगर है सर तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, अब बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अगर 6 4 से 8 होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम सीधा 2 के साथ चले जाएंगे। देखो कैसे। एक्चुअली बर्जनिंग और डेवेस्टेटिंग है वर्ड। सेंटेंस कह रहा है इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड बिकॉज ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन अलोंग द फूड प्लेन्स एंड बर्जनिंग हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बर्जनिंग वर्ड का मतलब होता है लोड बढ़ते जाना और हैवी होता जाना, है ना। दा के बाद नाउन चाहिए तो सेकंड तो गलत है। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड तो वर्ड पक्का है, हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला, मैंने भी बोला कि डेवेस्टेटिंग होता है बर्बाद करने वाला, बट यहाँ कह रहा है डेवेस्टेटिंग हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवेस्टेटिंग नहीं है वो कह रहा है कि बर्ज हाइड्रो पावर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डे पर डे बढ़ता जा रहा है और यूज हो रहा है। बर्जनिंग मतलब बर्डन, बर्जनिंग मतलब इट इज क्रिएटिंग अ बर्डन। तो आप बर्जनिंग वर्ड को रहने दोगे, डेवेस्टेटिंग नहीं यूज करोगे, इसका मतलब हमें 4 से 8 को नहीं रिप्लेस करना। तो बस लास्टली हमारे पास बचेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज द राइट आंसर। आया समझ में क्वेश्चन कैसे हुआ? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बढ़िया ट्राई किया, बट नॉट एन इशू कि आपको फिक्स 4 और 8 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि कहीं वो तो नहीं चेंज होंगे, इस वजह से आपने आंसर 2 और 4 में कंफ्यूजन दिखाया। बट अच्छा क्वेश्चन था। अब सेम द स्कैरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इलनेस एंड डेथ आर
are attributed to pollution are so commonplace that they fail to evade the kind of response that should have long kicked in. The empathy explains the lack of action and urgency to take it. नो आंसर? चलो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा आंसर बनेगा। कैसे? सेंस क्या है क्वेश्चन का ना, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका क्वेश्चन का सेंस क्या बन रहा है। हाँ, अगर आप पढ़ोगे स्कैरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इलनेस एंड डेथ्स attributed to pollution are so commonplace, attribute मतलब उससे जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, that they fail to evade the kind of response, evade the kind of response और evoke। तो आप कहोगे 2 से 6 को रिप्लेस करना चाहिए, evade तो हटाना हो गया ना। evoke the kind of response that should have long kicked in, जो पहले आ जाना चाहिए था। evoke, pushed, evade तो हटाया, सफाया, सफाया थोड़ी ना। तो 2 से 6 को हमें करना पड़ेगा चेंज। परफेक्ट। अब 2 से 6 हमारे पास इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो नहीं है उनको तो हटाइए, उनसे वो तो यहाँ से रास्ता साफ कर दे, भीड़ लगा रखी है। आगे देखते हैं सर, कह रहा है that should have kicked the empathy explain that lack of action and urgency to it। empathy और apathy में फर्क क्या है? apathy वर्ड का मतलब होता है जहां कोई फीलिंग ही ना हो, फीलिंग खत्म, फीलिंगलेस, इमोशनलेस। और एम्पैथी में आप बहुत फील करते हो दूसरे की करुणा, दया बहुत आपको महसूस होती है। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन्स द लैक ऑफ एक्शन। तो एम्पैथी में कैसे लैक ऑफ एक्शन का पता चल जा रहा होगा? एम्पैथी में पता चल रहा होगा, यानी कि आप कहोगे एम्पैथी को अपैथी से करना पड़ेगा चेंज। तो 3 to 7 भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बेस्ट ऑप्शन आंसर बनना चाहिए था। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया, नाइस है ना? आप थोड़ा थोड़ा कनेक्शन मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बढ़िया ये लेवल ही अच्छा है क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन करोगे तब जाके कहीं कुछ प्रिपरेशन होगी और तब बात बनेगी। आप क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। चलो ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, 30 सेकेंड्स थिंक। So which option do you think is right? When we look up at the sky, we may perceive the universe turned from uh, unmanifest to manifest, abstract to concrete, tangible in the bubble of space and time.
With the backdrop, we are aware of mother's exquisite rarity. Any idea? We may perceive, तो receive तो होगा ना, perceive के साथ है ना, replace. Abstract to concrete, absolute तो होगा नहीं, abstract की जगह है ना. तुकाराम ने टू चूज कर लिया, वाओ. तुकाराम क्यों abstract की जगह absolute क्यों होना चाहिए? Absolute to concrete हो जाएगा. Abstract, something which is not see, which you cannot see, which you cannot touch, you can just feel. To concrete, concrete is like which can be touched, which can be seen. How to absolute to concrete? Why would you say absolute to absolute is something like whole overall, but they are talking about abstract to concrete. As earlier they have talked about manifest to manifest. है ना? When we look up at the sky, we may perceive the universe turn from manifest to manifest. कितना manifestation है ना? बहुत कुछ. Sky पे देखो रात में, दिन में तो कुछ नहीं दिखता. Abstract to concrete, tangible in the bubble of space and time. Bubble in the space of time where when you just cross, Akash Ganga, the galaxy. Now they are saying with this backdrop. Now, would you say backup? Backup का तो कोई मतलब ही नहीं. Backdrop. Backdrop where we are lacking. Even the science is lacking. We are aware of the Mother Earth's exquisite rarity, not explicit. Exquisite मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, जिसका कोई पता ही नहीं है. एक्सक्विजिट रैरिटी, बहुत ऐसी चीज़ें पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर, आकाश में, आकाश के ऊपर, स्पेस के और ऊपर, गैलेक्सी के बाहर और गैलेक्सीज में जाकर के उनके भी बाहर. लाइक देयर इज नो लिमिट, इजंट इट? तो इसका आंसर हम लोग फाइनली कौन सा देंगे? परफेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ अबव. कोई भी ऑप्शन नहीं सूट करता. बढ़िया लगा क्वेश्चन? ये टाइप के क्वेश्चन अच्छे लगे बच्चों? क्वेश्चंस आज बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको. हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं. उसके लिए पहले से रेडी कर दूं आपको. क्या मिलने वाला है भाई? अब आपको मिलने वाला है कि कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे. उसमें आपको कुछ कॉलम्स, कुछ सेंटेंसेस फ्रेजेस के फॉर्म में मिलेंगे, ABC के फॉर्म में, उसके बाद DEF के फॉर्म में. ए सेंटेंस फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम में और मे नॉट कनेक्ट विद द अनदर सेंटेंस. हो सकता है पहला वाला दूसरे से कनेक्ट ना हो, पहले वाला दूसरे से कनेक्ट ना हो. ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है. बट each question has 5 options, 4 of which display the sequence. उसको आपको ज्वाइन करके ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस बनाना है. अगर आपको लगता है कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपको पहले से बता दूं, ये जो क्वेश्चन आने जा रहा है ये भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग को हिला देगा. तो दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चन आज करने, आज मैराथन क्लास में मज़ा आए, इसी का हमें टारगेट है. कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है. अब आपको देखना है कौन सा किसके साथ संबंध बनाता है. देखो, मैं आपको पहला क्वेश्चन अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा. ठीक, पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, जिससे कि आगे ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ. थोड़ा सा मैं पहले इनिशिएटिव लेता हूँ. Having developed an interest in native varieties, कॉलम 2 से रिलेट करें. फॉर दीज वैराइटीज वर नॉट अवेलेबल लोकली. By identifying interested farmers and expanding area under these, he went on a quest for almost a year looking for such paddy varieties. बात नहीं बनी ना. Farmers will not spend on fertilizers and pesticides, and the price realization the foundation plans to promote native varieties of paddy. देखो, इसका आंसर होगा B और C से कनेक्ट. अच्छा, जरूरी नहीं कि कॉलम 1 में जो लिखा है कॉलम 2 से ही कनेक्ट होगा जाके. इसमें कनेक्ट हो गया ना. फार्मर्स विल नॉट स्पेंड, तुकाराम ने 1 लगाया. नहीं, तुकाराम देखो बेटा, कह रहा है फार्मर्स विल नॉट स्पेंड फर्टिलाइजर्स पे नहीं खर्च करेंगे, पेस्टिसाइड्स पे नहीं खर्च करेंगे. द प्राइस रियलाइजेशन, द फाउंडेशन प्लान्स टू प्रमोट नेटिव वैरायटीज ऑफ पैडी के जो नेटिव वैरायटीज है उनको प्रमोट करने का फाउंडेशन प्लान बनाया गया है. ओके,
तो बी और सी इसका ऑप्शन ये होगा, बोथ बी एंड सी। पूछा क्या था? यू हैव टू चेक आउट द एरर इफ दे कैन बी देयर। तीन तीन सेंटेंस थे, सेंटेंस ए में कुछ लिखा है, सेंटेंस बी में कुछ लिखा है। आपको देखना है कि फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम मे और मे नॉट कनेक्ट विद द अनदर सेंटेंस, है ना, टू मेक द सेकंड कॉलम टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट, जो आपको देखना है। फिर आपको देखना है कौन सा सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल एरर है, कौन सा सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल एरर। तो आपको पता चला कि बी और सी को अगर हम देखते हैं तो इसमें ग्रामेटिकल एरर है। फार्मर्स विल नॉट हैविंग डेवलप्ड an interest in native varieties, farmer will not spend on fertilizers or pesticides, and the price realization the foundation plans to promote native variety plant। तो आप कह सकते हैं बी और सी में एरर है। एरर ही तो ढूंढनी थी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि अच्छा करना कैसे। एक क्वेश्चन तो मैंने करके दिया आपको, बट आप खुद से ट्राई करो, आप ये वाला ट्राई करो एक बार, फिर आपको अंदाजा लगेगा थोड़ा। The apprehension was that this would bar a successful business person. About 50% of the alien group's assets were already on the block. Merely because two persons are brothers or relatives, you can't be disqualified, differentiated from other similar animal species due to many years of isolation on this land. On the land of it comes from statutory functions. It has to perform a regulator as a regulator, differentiate his compositions from other works of late 18th century music। आपको देखना है क्या गड़बड़ लग रहा है इसमें, कौन सा है जो नहीं सेंस बना रहा है या नहीं बन सकता। ये लगता है आपको सारा सही लग रहा है, सोचना है थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। बताऊँ मैं आंसर इसका या ट्राई कर रहे हो भाई? अगर शुरू से पढ़ें, कॉलम ए कॉलम बी दोनों को पढ़ें। द एप्रीहेंशन वॉज दिस दैट दिस वुड बार अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। एप्रीहेंशन मतलब फियर। क्या? अबाउट 50% ऑफ द एलियन ग्रुप्स असेट्स वर ऑलरेडी ऑन द ब्लॉक। 50% ऑलरेडी ब्लॉक पर थे। मेरली बिकॉज टू पर्सन आर ब्रदर्स और रिलेटिव, यू कांट बी डिस्क्वालिफाइड, differentiated from other similar animal species due to many years of isolation on the land. Of it comes from statutory functions, it has to perform as a regulator. I can differentiate his compositions from other works of late 18th century music। इस सेंटेंस में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लगी जो आपको अननेसेसरी गलत बताओ, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर कह सकते हैं। एरर नहीं था इसमें कोई ऐसा कॉन्टेक्चुअल जो कनेक्शन में प्रॉब्लम करे, तो सही था, फिफ्थ ऑप्शन होगा। अब ये वाला, while lifting the restrictions of the state-run lenders, two banks have also made the necessary disclosures। RBI will continuously monitor the performance of RBI said BFS Board for Financial Supervision reviewed the performance of the banks, and the prompt and the correct action indicate the box could have a significant presence in the next parliament and be in a position to play kingmaker। Her advisors, who could not believe she had written 60 scholarly pages so quickly।
चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, थोड़े से आपको टफ लग रहे होंगे बच्चों, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसलिए क्योंकि जब आप इनको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको लगने लग जाएगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा सेंस बन रहा है। देखो इसमें ए और डी में मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आंसर है। कह रहा है व्हाइल लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट रन लेंडर्स, RBI said the board for financial supervision reviewed the performance of the banks under the prompt corrective action. कैसे? ओनली ए एंड डी मेक्स अ परफेक्ट मैच, केवल यही है, बाकी सब में गलती है ना? बाकी सब में गलती है, साफ साफ पता चल रहा है। कह रहा है कि लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शंस एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस, दो काम किए, एक रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, दूसरा रिव्यू क्या रहा है परफॉर्मेंस को। टुगेदर इनको अगर रखोगे तो आपको एक सेंस मिलेगा, है ना? बाकी सारे कोई ना कोई फिट हो रहे हैं कॉन्टेक्चुअली, ना कोई ग्रामेटिकली करेक्ट सीक्वेंस बना रहे हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस बनता हुआ केवल क्या दिख रहा है, ए और डी का। तो इसलिए आंसर आपका ए और डी बनना चाहिए कि व्हाइल लिफ्टिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट लेंडर्स, दूसरा आरबीआई ने रिव्यू किया परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। तो इस तरह से इसका आंसर थर्ड राइट। सीक्वेंस सही देख लिया आपने? अब इसमें सही सीक्वेंस देखो, कहाँ से कॉलम ए से कॉलम बी को बना सकते हो। सही सीक्वेंस ढूंढना है आपको, ठीक है? करो कोशिश इस वाले क्वेश्चन में। मैं बताऊं कैसे रिलेट करना है? कह रहा है द आइडिया वाज नॉट टू ओवरवेलम द व्यूअर, ओवरवेलम करने का आइडिया नहीं था, बी। फिर कह रहा है फिजिकली, द आइडिया वाज नॉट टू ओवरवेलम द व्यूअर फिजिकली बट अलाउ एन इंटीमेट एंगेजमेंट विद द वर्क्स। अच्छा, अब समझ में आया बच्चों को कि ए और एफ का रिलेशन बढ़िया बन रहा है, सॉरी बी और एफ का रिलेशन सबसे परफेक्ट बन रहा है इसमें। तो बी और एफ इसका परफेक्ट रिलेशन बनाते हुए ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर होगा, है ना? ट्रू। WHO compels parties to consider taking legislative actions. Cigarette butts have escaped the regulations and have not yet. The fact, however, is that cellulose, acetate fibers used as not yet satisfied and don't by the literary value of work to address the issue of industry liability for the adverse consequences of tobacco use. Oh, सारे ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस के साथ जस्टिफिकेशन चाहिए भाई। गेस करो बच्चों, क्या हो सकता है? बताऊं, मैं बताऊं? आपको नहीं लग रहा आंसर आ रहा है कुछ? पढ़ो। अच्छा, मैं आपको हिंट दूं थोड़ी सी, ए ऑप्शन पढ़ो पहले। WHO compels parties to consider taking legislative action. सोचो कुछ और इसके साथ। आइडिया देखो, सोचो, थोड़ा सोचो। मैंने हिंट दिया है, ए वाला कह रहा है WHO compels parties to consider taking legislative action। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या? उसके बाद आपको कहना है टू एड्रेस द इशू ऑफ इंडस्ट्री लायबिलिटी फॉर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टोबैको यूज। ए और एफ का संबंध, सबसे बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू, है ना? रिलेशनशिप ढूंढनी है। थर्ड ऑप्शन बेस्ट आंसर है रणवीर, यस करेक्ट। यहाँ को हिंट दे रहा था इसीलिए। ओ, एक क्वेश्चन खत्म होता है, दूसरा नया टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा मुश्किल है। इसमें क्या करना होगा, इट मस्ट बी एट द स्टार्ट। फ्रेज और कनेक्टर कहाँ पे आएगा? एकदम स्टार्टिंग में, मतलब सेंटेंस के शुरू में। उसके बाद आपका दो सेंटेंस है जिसका सेम मीनिंग होगा,
उसको आपको चूज करना है। ओहो, कैसे टफ टफ क्वेश्चन है ना, बट कोई बात नहीं। कह रहा देयर वाज कल्चरल ऑपोजिशन इन इंडिया टू Borlaug's मेथड and siege. The famine was so bad by 1965 that the government stepped in and urged Borlaug's method forward. अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो ठीक है बट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट इज दैट, क्वेश्चन को टारगेट कैसे करना है। करूँ हेल्प आपकी थोड़ी सी मैं? चलो बता देता हूँ। कह रहा ऑल्दो देयर वाज कल्चरल ऑपोजिशन इन इंडिया, मतलब वन वाला जो है वहां से सेंटेंस शुरू हो सकता है। मेरी बात सुनना तो आपको समझ आएगा। जो ये फर्स्ट वाला है इससे सेंटेंस हम शुरू कर सकते हैं। कैसे? ऑल्दो देयर वाज कल्चरल ऑपोजिशन इन इंडिया टू Borlaug's मेथड्स एंड सीज, कि वन से हम सेंटेंस को कनेक्ट कर लेंगे। द famine was so bad that 1965 the government stepped in urging Borlaug's methods forward. Although there was cultural opposition in India, that the government stepped in and urged the Borlaug's method forward. आप कह सकते हो कि हाँ वन वाला ट्रू है। अब टू वाला देख लेते हैं। अच्छा, टू वाले में एक चीज इंपॉर्टेंट है, पता क्या? कि टू वाले में जो वर्ड यूज हो रहा है वो है नॉट विथ स्टैंडिंग। कौन सा वर्ड है? नॉट विथ स्टैंडिंग। इसका मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? इन स्पाइट ऑफ। इधर लिख देता हूं मैं, ये जो नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ द कल्चरल ऑपोजिशन इन इंडिया, होने के बावजूद भी, ऑल्दो भी है यद्यपि, हालांकि, होने के बावजूद भी, द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन एंड अर्ज्ड द Borlaug's मेथड फॉरवर्ड, यानी कि यहां से भी हो सकता है, तो वन और टू दोनों से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होना चाहिए। कैसे? वन से भी शुरू हो सकता है, टू से भी रिलेट करके शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आप फाइनली कह सकते हैं कि हाँ दोनों ऑप्शन ट्रू थे। थर्ड नहीं सही था, अर्ज्ड बाय द Borlaug's मेथड नहीं सही था, तो इसलिए आप थर्ड के साथ जाते तो ज़्यादा बेटर होता। Restaurant is located at the beach resort. The restaurant is the good choice for hungry people who have just finished exploring beach. Despite the beach being located at the, despite being located at the beach, restaurant is a good choice for hungry people who have just finished exploring the beach. Yeah, since the restaurant is located at the beach resort, so it's a good choice for hungry people who have just finished exploring the beach. या फिर ever since the restaurant was a good choice। सारे ऑप्शन देखने हैं ना, सोचो। क्वेश्चंस के टाइप ही इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि आपको मजा आ जाएगा करके। चलो मैं बता देता हूँ आपको फाइनली। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कैसे सर, कैसे? कह रहा है सिंस द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट द बीच रिजॉर्ट, द, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से। सो द रेस्टोरेंट इज अ गुड चॉइस फॉर हंग्री पीपल हु हैव जस्ट फिनिश्ड एक्सप्लोरिंग द बीच। मतलब आपकी जो क्वेश्चन की शुरुआत होनी चाहिए वो इस तरह से होगी, सिंस द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट अ बीच रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट क्योंकि वो बीच रिजॉर्ट पर है ना। Since the restaurant is located at the beach resort, the restaurant is a good choice for hungry people who have just finished exploring the beach. आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आता है ये वाला, the cool fear spiraled through her when she thought she had lost her dog. The cool fear spiraled through her when she thought she had lost her dog. She was thrilled at the sight of her dog. Nevertheless, she had cool fear, despite the cool fear of spiraling through her. Although she has a sight of her dog. अब इन सारे में से एक ऑप्शन चूज करो।
क्या होगा? बताओ इसका आंसर, ट्राई कर लिया? सिंपल है, देखो इसको आपने जब पढ़ा तो आपको एक चीज नोटिस हुई कि यहाँ पर लिखा है कि द अगर आप ये वाला ऑप्शन रीड करो, सेकंड वाला, होने के बावजूद भी, डिस्पाइट डिस्पाइट द कूल fear spiraling through her, she was thrilled at the sight of her dog. उसके अंदर जो डर घूम रहा था, she was thrilled, जैसे ही उस डॉग को देखा थ्रिल हो गई। दूसरा, डिस्पाइट द कूल fear spiraling through her, she thought she had lost her dog. तो आप सेंटेंस को देखना है किससे आप शुरू कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, इससे आप शुरू कर सकते हो, ये स्टार्टर बन सकता है आपका। स्टार्टर्स देखने, स्टार्टर्स जो हम खाते हैं वो वाले नहीं, स्टार्टर्स बनते कैसे, क्वेश्चन को स्टार्ट किससे कर सकते हैं, कौन से स्टेटमेंट से आप सेंटेंस को शुरू में यूज करके बना सकते हो, ये देखना है ना। चलो ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। If you are brave enough to say goodbye, you will be rewarded with a new hello by life. If you are brave enough, rewarded with a hello. Being brave enough, which one do you say? कौन से वाले से आप कर सकते हो स्टार्ट? चलो मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। कैसे? इफ यू आर ब्रेव इनफ लिखा तो है ऑलरेडी भाई, तो वो कनेक्शन सही है, मतलब स्टार्टर सही है। इफ यू आर ब्रेव इनफ टू से गुड बाय, यू विल बी रिवॉर्डेड विद अ न्यू हेलो बाय लाइफ। अगर आप गुड बाय कह सकते हो तो आपको एक लाइफ में नई चीज़ मिलने के लिए रेडी हो, नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, देखने के लिए यू आर रेडी। ओके, अगला है राधिका आहिरे पुट हर सेफ्टी ट्रेनिंग टू परफेक्ट यूज, शी नोटिस समथिंग कमिंग आउट ऑफ एन अपार्टमेंट। गैस करो कैसे रिलेट करोगे, राधिका आहिरे पुट हर सेफ्टी ट्रेनिंग टू परफेक्ट यूज, noticing something coming out of an apartment. What did she do? चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर 1 और आई थिंक 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। कैसे?
Radhika Aire put her safety training to perfect use after noticing the smoke coming out of an apartment. इससे भी शुरू हो सकता है और इससे भी शुरू हो सकता है सेकंड वाला, है ना, यानी कि 1 and 3 बोथ। समझ के कैसे करना था? देखो, अगर both can be used to connect the given two sentences, Radhika Aire put her safety training to perfect use when she noticed smoke coming out of an apartment. आप बीच में कोई कंजंक्शन सोच लो अपने मन में, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। After noticing the smoke coming out of an apartment, Radhika Aire put her safety training to perfect use. तो आप कह सकते हैं कि हाँ, 1 और 3 दोनों से रिलेट होता है, वो समझ आ रहा है, इसका आंसर ये है। अब जैसे ये है, इसमें देखो कौन सा वाला है। UIDAI on Tuesday told Delhi High Court that it does not collect biometric information suitable for forensic purposes. Hence Aadhaar card cannot be used for identification of the body. इससे रिलेट करो, देखिए क्या रिलेट होता है। मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आप उससे रिलेट करना, थोड़ा आपको कनेक्शन मिलेगा। The UIDAI on Tuesday told the Delhi High Court that it does not collect biometric information suitable for forensic purposes. Hence, Aadhaar card cannot be used for identification of the body. तो आप कह सकते हो ओनली वन यहाँ पर suitable होना चाहिए। कैसे? क्योंकि उसी में केवल ये बात लिखी है कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। The UIDAI on Tuesday told the Delhi High Court. UIDAI ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बताया। इसका ऑप्शन नंबर 5 सही था। अगर किसी ने 5 लगाया तो उसका आंसर करेक्ट मान लिया। अब आता है ये, मल्टीपल आप सोर्सेज हैव सजेस्टेड दैट मिस्टर Kapil Mishra was plotting a coup against parties at Kejriwal. ये आपके लोगों ने, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा। Kapil Mishra was attempting to move some 15 MLAs over to his side. Attempting to move 15 MLAs, a coup against party's head. Multiple आप sources have suggested. कहाँ से शुरू करोगे? बताओ आंसर इसका। इसका आंसर आपको लगाना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर ये 3, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी, क्योंकि इसमें लिखा है मल्टीपल आप सोर्सेज हैव सजेस्टेड दैट कपिल मिश्रा वाज प्लॉटिंग अ कू अगेंस्ट द पार्टी हेड केजरीवाल एंड वाज अटेम्प्टिंग टू मूव 15 एमएलए ओवर हिज साइड। तो आप बीच में ना एक अपना कंजंक्शन सोच सकते हो। जब स्टार्टर आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लो आपने एक स्टार्टर यूज किया, तो आप अपना एक कनेक्टर सोच सकते हो कि मेरे हिसाब से ये कनेक्टर होना चाहिए। आप सोचो थोड़ा सा, अ ट्रिब्यून ऑफ यूएन गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट अबाउट इनजस्टिसेस इन पॉलिटिकल एरेना। द अपॉर्चुनिटी टू यूज माय इन्फ्लुएंस इज गिवन टू मी बाय द ट्रिब्यून ऑफ द यूएस, ट्रिब्यून दैट इज। इसमें आप कैसे रिलेट करोगे, किसके साथ? बताऊँ बता दूँ? चलो सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे रीड करके। अगर आप इसको
थोड़ा सा देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका, मतलब 4 पे लिखा ओनली 1, उसमें लिखा है द ट्रिब्यून ऑफ यूएन गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट अबाउट इनजस्टिसेस एंड यूज माय इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल एरेना। आपका सेंटेंस बनता हुआ दिख जाएगा, कह रहा है द ट्रिब्यून ऑफ यूएन गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट इनजस्टिसेस एंड गिव्स मी, हाँ, injustice and use my, आप कह सकते हो and use my influences in the political arena। थोड़ा सेंटेंस आप मोल्ड कर सकते हो, देखो थोड़ा सेंटेंस आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। सेकंड वाला जब आप शुरू करोगे तो आप सेंटेंस को फ्रेम करोगे, बस आपको देखना है कि मीनिंग नहीं चेंज हो, कोशिश करनी है मीनिंग ना चेंज हो, बाकी सेंटेंस मोल्डिंग थोड़ी बहुत अलाउड है। स्टार्टर आपका सही फिट होना चाहिए। मिस्टर श्रीवास्तव dismissed reports and said that wildlife had taken shelter in safer areas. Not even a single wild animal has died in the FDR. Any idea? चलो मैं बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। ऑल्दो ही कंटिन्यूज टू बी क्रिटिकल, आप पढ़ो सेंटेंस को। अगर हम पढ़ें कि हाँ, इसमें एक लाइन ना मिस हो गई है, एक लाइन मिस हो गई है, पता कैसे? इसका आंसर होना चाहिए डिसमिसिंग द रिपोर्ट्स, मिस्टर श्रीवास्तव सेड। इसका बनना चाहिए था डिसमिसिंग द रिपोर्ट्स मिस्टर श्रीवास्तव। ये वाला तो हो गया ना, सॉरी। ऑल्दो नहीं नहीं, हाँ गड़बड़ हो गया। इसमें आप ही कंटिन्यूज टू बी, ओके, तो इसमें जानते हो कैसे करोगे? इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसका लिख सकते हो कि 1 and 2 कैसे, ऑल्दो ही कंटिन्यूज टू बी क्रिटिकल, although he continues to be critical of the state government, although he continues to be critical, yet he has not been able to make up। आप इसको कैसे जोड़ लोगे? yet से। आपने जो सेंटेंस की स्टार्टिंग करी हो तो इससे कर ली, although he continues to be critical of the state government, yes, yet he has not been able to make up his mind about joining any other party। ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है? although he has not been able to make up his mind about joining any other party, yet he continues to be critical at the state government। ये भी कह सकते हैं, दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, दोनों तरह से सेंटेंस शुरू हो रहा था। डिस्पाइट फंडामेंटली altering, without fundamentally altering, in spite fundamentally altering। एनी आइडिया? गैस करो क्या हो सकता है इसमें, कहाँ पे रिलेट कर सकते हो?
चलो मैं बताता हूँ, इसमें आप ना ये वाला ऑप्शन चूज करो, विदाउट फंडामेंटली ऑल्टरिंग। कैसे कहोगे बताता हूँ। इसको कहने का तरीका होना चाहिए, विदाउट फंडामेंटली ऑल्टरिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, द स्ट्रक्चर्स ऑफ ओल्ड अरब वर्ल्ड हैव बीन शेकन। विदाउट फंडामेंटली ऑल्टरिंग, बिना ऑल्टर किए हुए, बिना चेंज किए हुए कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के, द स्ट्रक्चर ऑफ द ओल्ड अरब वर्ल्ड हैव बीन, स्ट्रक्चर्स हैव बीन शेकन, वो हिल गए। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। The real attraction is the drink menu. It features traditional Brazilian caipirinha and freshly squeezed juices. अच्छा क्वेश्चन। सोचो थोड़ा क्या हो सकता है। थर्टी सेकेंड्स टू थिंक। अब मैं आपको बताऊं, इसका आंसर आप लगा सकते हो, रिलेट करके देखो। देखो एक्चुअली सेंटेंस में बात क्या चल रहा था कि हाँ, ये ऑप्शन देखो चेक करके। However, the real attraction is the drink menu, as it features traditional Brazilian caipirinha and freshly squeezed juices. ये सेंटेंस सबसे बेस्ट है। However कहते हैं, however the real attraction is the drink menu that features, which कह सकते हैं, that features a traditional Brazilian caipirinha and freshly squeezed juices. तो आप ये ऑप्शन कह सकते हैं, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करें। कह रहा है, just ended a year with the highest road toll in more than a decade. A resolution here is worth making. Just ended. इसमें आप ये वाला ट्राई करो, पहले सोच लिया आपने, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें आप ये वाला ट्राई करो, 1 and 3। कह रहा है, हैविंग जस्ट एंडेड अ ईयर विद द हाईएस्ट रोड टोल इन मोर देन अ डेकेड, अ रेजोल्यूशन हियर इज वर्थ मेकिंग। है ना, दो मैं बढ़ के बताता हूँ एक बार। कह रहा है, हैविंग जस्ट एंडेड अ ईयर विद द हाईएस्ट रोड टोल इन मोर देन अ डेकेड, अ रेजोल्यूशन इज हियर वर्थ मेकिंग। फिर दूसरा कह रहा है, given that the year just ended with the highest road toll in more than a decade, a resolution here is worth making। है ना, दोनों तरह से बन रहा है ना। हाँ, आप कह सकते हैं दोनों तरह से बन रहा है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स सच एज सिंथेटिक पेप्टाइड्स एंड कैन एलिसिट एंटीबॉडीज। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूज भी कर रहे हैं बच्चों को। तीस सेकेंड, 30 सेकेंड, थिंक। इसमें होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द स्मॉल मॉलिक्यूल, वन से शुरू करो बच्चों पढ़ के। मीनिंगफुल आपको स्टार्टर ढूंढना है ना।
only starter one can be used to frame a meaningful sentence without altering the exact meaning of the given sentence. However, it is not possible to construct a contextual sentence using the second and third starter, as they would actually change the intended meaning of the sentence. So what we can say over here is, provided that a small molecule contains a recognized epitope, आप यहाँ पर बोल सकते हो, provided that a small molecule contains a recognized epitope and is attached to a macromolecular carrier, small foreign molecules such as synthetic peptides can elicit antibody. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था. कंफ्यूज कर गया बच्चों को ना. यस. नेक्स्ट, the desire to be selfish will be replaced an urge to help others. They make us greedy and selfish. Wow. क्या question है? The desire to be selfish will be replaced with an urge to help others. बताऊं? इसका आंसर आना चाहिए the desire to be selfish will be replaced with an urge. The desire to be they make us greedy and selfish. ये बन नहीं रहा है, बन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है. None of these कह सकते हैं इसका आंसर. None of these. इसमें से बन नहीं रहा है. The desire to be selfish will be replaced with an urge to help others, making us greedy and selfish. दिया तो ये making us greedy and selfish. पर यहाँ पर सेंटेंस तो दिया वो सही लिखा है. पता क्यों none of these लगाया मैंने? क्योंकि 1 से तो बन ही रहा है और 2 से भी बन रहा है, और मैं देख रहा हूँ 1 और 2 ऑप्शन में नहीं है. 1 और 2 ऑप्शन में नहीं बेटा, 1 और 2 दोनों से बन रहा है. हाँ, 1 और 2 ऑप्शन में है नहीं ना. हाँ नहीं है, इसलिए California's juvenile justice system houses the largest number of youth in the USA, even the world. बताऊं इसका? इसका आना चाहिए कि सर ये सारे से रिलेट हो जा रहा है. गिवन दैट कैलिफोर्निया जुवेनाइल सिस्टम हाउसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन यूएस एंड द इवन द वर्ल्ड, है ना. आगे आप रिलेट कर सकते हो. देयर स्टैंड्स मतलब उनका स्टैंड, जो मतलब पोजीशन ले रहे हैं, may influence how other states set their standards for criminal responsibility. उससे दूसरे स्टेट्स पे भी असर पड़ेगा कि कैसे क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. कैलिफोर्निया स्टैंड्स में इन्फ्लुएंस हाउ अदर स्टेट्स सेट देयर स्टैंडर्ड फॉर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी considering California's juvenile system. Granted that juvenile system has the large numbers of youth in US and even the world. Correct. तो इसका आंसर आप बच्चे ये लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर 5. अभी ट्राई करो. We'll be able to get through this summer and still have enough water. We provide some level of restriction.
एनी आइडिया? 30 सेकेंड्स का टाइम लो, सोचो. We will be able to get through this summer and still have enough water, provided that, आपको कहना चाहिए था, provided that we provide, provided that we provide some level of restriction, still we are able to get through this summer and still have enough water. सही है? करेक्ट. कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट, पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इफ वी प्रोवाइड. ये भी सही लग रहा है. इफ वी प्रोवाइड सम लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वी विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस समर, स्टिल हैव इनफ वाटर. एज लॉन्ग एज वी प्रोवाइड सम लेवल ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन, ये भी सही है. इसलिए आप कह सकते थे ऑल ऑफ दीज सही है इसका आंसर. ऑल ऑफ दीज. ठीक. India is home to a third of the world's malnourished children. The importance of nutrient-rich items is the meal cannot be emphasized enough. Okay. बताओ इसका आंसर. चलो, इसका आंसर आपको लगाना चाहिए बोथ 1 and 2. Since India is home to the third world of malnourished children, the importance of nutrient items in the meal cannot be emphasized enough. Still, given that India is home to a third of the world's malnourished children, the importance of nutrient-rich items in the meal cannot be emphasized enough. है ना? Yes, both 1 and 3 are correct. All class groups place enormous emphasis on children's education. Women's participation in full-time employment is seen as anti-ethical. Is seen as anti-ethical. अब देखो कहाँ से शुरू कर सकते हो. क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है ये वाला. कंफ्यूजन होगी थोड़ी, आपको आएगा मन में, पता नहीं है कैसा क्वेश्चन है, but trust me, this is a very nice question. All class groups no idea. हाँ, इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज. इसमें से कोई भी सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी हैं ना वो कोहेरेंट पैराग्राफ नहीं बना रहे. ऑल क्लास ग्रुप्स प्लेस ओनली 1 से बनेगा नहीं. 1 and 3 दिया नहीं ऑप्शन में. इन ऑर्डर दैट क्लास ग्रुप्स, तो ये दिया नहीं ऑप्शन. जब दिया नहीं तो हम कहाँ से चूज कर लें, है ना? ऑप्शन में दिया होना चाहिए. देखो सबसे जरूरी क्या है, ऑप्शन में दिया होना चाहिए. वो चीज याद रखना. वो ऑप्शन में गिवन होगा तो ऑप्शन आंसर बनेगा, वरना आंसर नहीं बनता. चलो नेक्स्ट करते हैं. Higher happiness can be achieved by giving, not grabbing. It is produced by social interaction, love, affection, enthusiasm, and empathy.
हायर हैप्पीनेस कैन बी अचीव बाय गिविंग नॉट ग्रैबिंग। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या बात कर रहा है? देखो ओनली थ्री वाला देखो स्टेटमेंट, ओनली थ्री वाला कह रहा है along with social interaction, love and affection, enthusiasm and empathy. देखो along with social interaction, love, affection, enthusiasm and empathy, higher happiness can be achieved by giving, not grabbing. तो आप ओनली थ्री कह सकते थे, इसका आंसर होना चाहिए ओनली थ्री। इससे आप रिलेट करोगे तो आपका ऑप्शन आंसर बन भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पैडी फार्मर्स दिस ईयर received a price that was 7% higher compared to 2017 season despite depressed market situation and increased production. Okay. Guess करो क्या हो सकता है? In spite of depressed markets, paddy farmers this year, despite depressed markets, despite depressed market already given है, in spite of का मतलब despite होता है। सारे ऑप्शंस के हिसाब से फिर आप क्या बोलोगे? पैडी फार्मर्स दिस ईयर भी दिया हुआ है, क्योंकि सेंटेंस में भी गिवन है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप बोल सकते थे ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज कैसे भाई? इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ तो सेम है, सॉरी डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों तो सेम है। और पैडी फार्मर्स दिस ईयर ऑलरेडी गिवन है सेंटेंस में, तो सारे सेंटेंस से शुरू हो सकता है फिर तो। ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो गया, इजी। The report acknowledges several barriers like lack of maternity benefits. Report falls short of thinking out of the box. अच्छा, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सोचने वाला है। देखो इसमें आप कह सकते थे however the report falls short, however the report falls short of thinking out of the box, the report acknowledges several barriers like lack of maternity। मतलब आप ओनली थ्री करके इसका आंसर बना सकते थे, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके। Temperature record unequivocally shows that the earth is warming. It seems like a slam dunk that is cause and effect at work. Given that temperature record having temperature causing the temperature record. Wow. क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? गैस करने की जरूरत है बच्चों। कह रहा है ये 1 and 2 देखो। Given that temperature record unequivocally shows that Earth is warming, as it seems like a slam dunk that is cause and effect at work. तो आपका ऑप्शन 1 रिलेटेबल है। क्या ऑप्शन नंबर 2 रिलेटेबल है? Having the temperature record unequivocally shows that the Earth is
like a slam dunk, and this cause and effect adverb. This is just because of cause and effect. अब ये वाला ट्राई करते हैं. Cement is taxed at 28%. पहले आप सोचो, 30 seconds your time. Any idea? क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? सोचो सोचो, गैस करो. Cement is taxed. टफ नहीं है बच्चों ये वाला, इसलिए वाला टफ था. इसमें आप देखो, while most construction material various input services used in building attract 18% GST, but cement is taxed at 28%. बाकी सारी चीज़ें आपको 18% में मिलती है, बट सीमेंट आपको कितने में मिलता है? 28% टैक्स लगता है ना उस पर. While various input services used in building attract 18%, while cement is tagged at 28%, but most of the other construction material and various input services are used in building attract 18% GST. तो आप कह सकते थे कि सर इसमें all of these सही है, सारे ऑप्शन सूटेबल हैं और रिलेटेबल हैं, रिलेट हो रहे हैं. क्योंकि रिलेट हो रहे हैं आपको पता चल रहा है ना. ट्राई करें अब नेक्स्ट ये वाला प्रॉब्लम. 30 सेकेंड. The databases have a limited value for anticipating future potential. A developer can quickly access hyperlocal community data. अच्छा. लग रहा है कोई सा रिलेट हो रहा है आपको? आपको लग रहा है कोई सा ऐसा जो रिलेट हो रहा है? इसमें बच्चों अगर आप देखो तो साइंस क्या बन रहा है? The data, since a developer can quickly access hyperlocal community data, या फिर if a developer can quickly access hyperlocal community data, या तो ये if करके बोलोगे आप, है ना. गैस करो किससे ज़्यादा रिलेटेबल है. कौन से वाले स्टेटमेंट से ज़्यादा लग रहा है रिलेट हो रहा है? Which स्टेटमेंट? चलो मैं बताता हूँ. आपने नोटिस किया इसमें एक भी स्टेटमेंट रिलेट नहीं हो रहा है. इसका आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज. क्योंकि आप देखो, ड्यू टू अ डेवलपर कैन, इफ अ डेवलपर कैन, ये सारे एक जैसे नहीं हो रहा है किसी से भी. आप सिंपली बोल दो नन ऑफ दीज. Shopping plaza is currently undergoing construction. Some tenants like new Mediterranean food place are still opening for business, even though although the shopping, through the shopping. काफी सारे ऑप्शंस है, although through. अब देखना ही क्या आपको कौन सा सही लगता है. सोचो, सेंटेंस को पढ़ के बताओ.
क्या ऐसा कह सकते हैं इवन दो द शॉपिंग प्लाजा इज करेंटली अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन सम टेनेंट्स लाइक न्यू मेडिटेरेनियन फूड प्लेस आर स्टिल ओपनिंग फॉर बिजनेस. Although the shopping plaza is currently undergoing construction, some tenants like New Mediterranean food place are still opening for business. कह सकते हैं ना ऐसा ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर हम इसका फोर्थ मार्क कर सकते हैं बोथ 1 and 2 क्योंकि थर्ड हो नहीं रहा इसमें थ्रू द शॉपिंग. थ्रू वाला नहीं हो रहा बच्चों. आप इसका आंसर नंबर 4 कह सकते थे ये वाला जिसमें 1 and 2 लिखा है क्योंकि 3 तो बन नहीं रहा है ना. था 3 का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है. शॉपिंग प्लाजा इज करेंटली अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन. आप कहते हैं सिंपल इवन दो द शॉपिंग प्लाजा इज करेंटली अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन इवन दो आ जाता. और सेकंड में ऑल्दो द शॉपिंग प्लाजा इज करेंटली अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन. Acreage decisions are the आगे पिछले वाले का क्या ना. Acreage decisions are the starting point for estimating annual production. Much attention is often paid to planting decisions. Given that acreage decisions, even though acreage decisions as acreage decisions are the OA, and we can say OA. इवन दो एक्रिएज डिसीजंस कहना सही नहीं होगा बच्चों इस क्वेश्चन में. आप कह सकते हो गिवन दैट एक्रिएज डिसीजंस आर द स्टार्टिंग फॉर एस्टिमेटिंग एनुअल प्रोडक्शन मच अटेंशन इज ऑफन पेड टू प्लांटिंग डिसीजंस. यानी कि 1 है ना. 1 हम यूज कर सकते हैं. अच्छा 1 के अलावा ये भी कर सकते हैं एज एक्रिएज डिसीजंस आर द है ना. कर सकते हैं ये भी कुछ कर सकते हैं बेटा. ये वाला देखो मैं आपको रीड करके बताता हूँ कैसे बना. अगर बोले गिवन दैट एक्रेज डिसीजंस आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एस्टिमेटिंग एंड प्रोडक्शन मच अटेंशन इज ऑफन पेड टू प्लांटिंग डिसीजंस. एज एक्रेज डिसीजंस आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एस्टिमेटिंग एंड प्रोडक्शन मच अटेंशन इज ऑफन पेड टू प्लांटिंग डिसीजंस. दोनों सही है. सूटेबल सेंस है भाई. लॉजिकल है. Correct. House leadership has said that they will not schedule a vote. One can still be called if a majority of representatives sign a discharge petition. Nice question. अब इसके बाद क्वेश्चन चेंज होंगे. पहले वाले कंप्लीट कर लेते हैं है ना. काफ़ी लॉन्ग लिस्ट थी क्वेश्चन की. इसमें से कौन सा बनेगा. हाउस होल्ड लीडरशिप. अगर मैं आपको बोलूँ even though से शुरू करके देखो. even though household leadership has said that they will not schedule a vote, one can still be called if a majority of representatives sign a discharge petition. However, house leadership has said that they will not schedule a vote, one can still be called if a majority of representatives sign a discharge petition. या तो ये कह रहे या तो कह रहे notwithstanding in spite of notwithstanding that house leadership has said that they will not schedule vote, one can still be called if majority of representatives sign a discharge petition. ये भी कह सकते थे ना. तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं सर ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है. सारे ही तो बन रहे हैं. करके देखो आप. सारे का सेंस बन रहा है. ये देखो. The new year is a chance for optimism and a fresh start. For millions of Americans in 2019 will only bring continued despair
as they struggle under the monetary weight of justice system. Not bad. For millions of, since millions of, while the new year. ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर ले जाओगे, शायद आपका आंसर आ जाए इसका भी सही, क्योंकि अगर आप थर्ड ऑप्शन पढ़ोगे ना, व्हाइल द न्यू ईयर is a chance for optimism and a fresh start for millions of Americans, 2019 will only bring continued despair as they struggle under the monetary weight of the justice system. आप इसका आंसर बच्चों थर्ड ऑप्शन लगा सकते हो, ये वाला ओनली 3, क्योंकि देखो बाकी फॉर मिलियंस ऑफ, सिंस मिलियंस ऑफ ये नहीं बन रहा है, ये बन रहा है व्हाइल द न्यू ईयर, व्हाइल द न्यू ईयर इज अ चांस फॉर ऑप्टिमिज्म एंड अ फ्रेश स्टार्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ये वाला ऑप्शन जो कि इसमें दिया है बाकी से रिलेट हो रहा है ना। ये देखो, सोलर एनर्जी इज अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, डोंट अंडरएस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ, as long as solar energy, don't underestimate. बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी इज अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, डोंट अंडरएस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ, as long as solar energy is a new source of energy, as long as क्यों, don't underestimate your own energy, only 2 हो सकता है, only 2 दिया नहीं है, ओनली 2 हो सकता है, वो दिया नहीं है, बाकी कैसे चूज कर ले, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो बचा क्या, अच्छा नन ऑफ दीज में भी अच्छा ऑप्शन होता है, जब कोई एक ऑप्शन ऐसा मिल जाए जो आपको लगता है वो हो सकता है और वो किसी में भी नहीं है, तो फिर तुम नन ऑफ दीज के साथ जा सकते हैं ना, क्योंकि वो तो हमें चाहिए ही चाहिए ना जो सही है, ये भी अच्छी बात होती है इस क्वेश्चन की, जो सही है वो तो हमें चाहिए ही ऑप्शन में, वो ऑप्शन में दिया नहीं, बस फिर ऑल ऑफ दीज तो कट गया, जो अकेले बचे वो भी कट गए, ये सबसे बढ़िया होता है नन ऑफ दीज वाला, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाता है कि ये वाला तो चाहिए ही चाहिए भाई। अब आपको मैं नए क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ, न्यू, आज मैथन क्लास में मैंने बोला ना बहुत क्वेश्चंस करने को मिलेगा मौका आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, बड़ा मजा आएगा, तो क्वेश्चन रीड करो क्या होने जा रहा है, कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चंस अब आपके सामने आएंगे few sentences that are grammatically correct and meaningful, connect them with word given above the statement in the best possible way without changing the intended meaning। आपको एक वर्ड चूज करना है जिसको नीचे के सेंटेंसेस से जोड़कर सही सेंटेंस बनाना है, आपको देखना है उनका सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या कहते हो, बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। अब जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं आपके सामने वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, अमेजिंग लगेंगे, बट आपको बहुत केयरफुली उनका आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, वेयर एज कनेक्टर है, याद रखना, वेयर एज को जोड़ करके आप कोई सेंटेंस बना सकते हो क्या, आपको क्या सोचना है, क्या वेयर एज को जोड़ करके मैं कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट जोड़ सकता हूँ, बना सकता हूँ, ये सोचना है, पहले थोड़ा सोचो, जल्दबाजी मत दिखाओ तब आंसर लगाओ, वरना गलत क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्वेश्चन गलत हो सकता है कहने मतलब ये। वेयर एज, देखो अगर हम लोग कंजंक्शन की जैसे वेयर एज को जोड़ें तो ये कह सकते हैं क्या, दे हैड फॉट फॉर फ्रीडम इन ऑर्डर टू लिबरेट देमसेल्व्स, उनको खुद को आज़ाद करने के लिए उन्होंने जंग लड़ी,
नॉट ओनली फ्रॉम द योक ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन की जो आतताई नेपोलियन था उसकी वजह से ही नहीं, बट ऑल्सो फ्रॉम द टिरनी ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट्स, जो गुलामी अपने 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 सरकारों से कर रहे थे, वेयर एज he expected them to remain submissively का मतलब होता है कि दब के, under the patriarchal institutions which their native rulers imposed on them. इंग्लिश में एक वर्ड होता है मेल शावरिज्म, उसको आप इससे जोड़ सकते हो। मैं बताऊं आपको आंसर क्या बनाओगे, ए डी और बी सी बताऊं। कह रहा है दे हैड फॉट फॉर फ्रीडम इन ऑर्डर टू लिबरेट देमसेल्व्स नॉट ओनली फ्रॉम द योक ऑफ नेपोलियन बट आल्सो फ्रॉम द tyranny of their own governments, whereas he expected them to remain submissively under the patriarchal institutions. ए और डी का संबंध है whereas को जोड़ करके बन जाएगा। और बी और सी का देखते हैं। In the past the strikes had been purely local and due to local conditions. They now appeared of more general and political character. बी और सी भी हो रहा है whereas, जबकि अब जो है वो ऐसे नेचर की है, तो आप कह सकते हैं हाँ सर ये दोनों ऑप्शन रिलेट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। कैसा लगा पहला क्वेश्चन, बढ़िया था। अब आप ट्राई करो वंस को कैसे यूज करोगे कि जिससे आपका सही सेंटेंस कनेक्ट हो जाए, और कौन सा स्टेटमेंट किससे कनेक्ट करोगे, ये सारा आपको सोचना पड़ेगा। एक एक करके सोचो और बताओ। वंस जल्दबाजी में नहीं करना आंसर ना, सोच के करना है। यूज वंस एज अ कंजंक्शन, जिसका मतलब ऐसे हो सकता है एज सुन एज, इसका मतलब एज सुन एज का भी निकल सकता है, या फिर आफ्टर का भी सेंस निकल सकता है। पॉलिटिक्स टुडे इज नॉट मेयरली अ रिचुअल ऑफ डिसीजन मेकिंग बट अ डायनामिक ऑफ मिथ मेकिंग। मिथ का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे, मिथ्स प्रोवाइड rational ecological perspective, the tacit frameworks, tacit पढ़ा तो मैंने सुबह ही कवर किया है, and the symbols within which politics is located. Technology allowed for the recording and sale of records. Their income shot way up. They could use technology to magnify their ability, है ना। आप बढ़िया ऑप्शन चूज कर सकते थे बच्चों, पता कौन सा, सी और डी। पढ़ के बताओ, सी और डी कह रहा है टेक्नोलॉजी अलाउड फॉर द recording and sale of records. Once their income shot way up, they could use technology to magnify their ability. So you could easily say कि सर C और D को once से connect कर सकते हैं। It's the best part of connector. ये connecting sentence बन रहा है। या फिर आपको मैं दूसरा तरीका बताऊं, आप कहते यदि कि once technology allowed for recording and sale of records, their income shot way up, they could use technology to magnify their ability. कि as soon as, जैसे ही, ये वाला सेंस आ रहा था। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग। Guess now, guess it right.
नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। अब आप इसको रिलेट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, नॉट विथ स्टैंडिंग द रिलेटिव वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट विथ इन स्पाइट ऑफ रिलेटिव वेल्थ। आप नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं बोलते हो ना ज़्यादा, तो आपको इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। मैं आपको इन स्पाइट ऑफ बोलकर बताता हूँ। इन स्पाइट ऑफ रिलेटिव वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, in spite of relative wealth of information for historical research, this material has remained largely unexamined. Largely unexamined यानी कि A और C कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ पर। वेल डन बच्चों, आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते थे। नॉट बैड, यू कुड हैव गॉन विद दिस ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन। ऑल्दो तो सबको पता है, यद्यपि ये तो आप कर ले जाओगे बच्चों, ये वाला तो आपको कर लेना चाहिए, समझ में भी आ रहा है। ऑल्दो थोड़ा गेस करो, आ जाएगा आंसर। 30 सेकंड का समय है आपके पास। बताओ मैं, इसको आप देखो, रिलेट करके आपने देखा नहीं शायद। ए और डी और बी और सी, ये वाला ऑप्शन मैंने आपको हिंट दे दी, अब आप करो। Although the original mutation was not caused by human activity preserved and perpetuated it. Although the original mutation was not caused by the human activity, although का यहाँ यूज हो जाता है ना, ह्यूमन एक्टिविटी प्रिजर्व्ड इट, उसने उसको प्रिजर्व किया और परपेचुएट कर दिया, बढ़ा दिया। दूसरा, although we often refer to a mutation as a thing, the genetic variation itself, it's useful to think of a mutation like as a process that creates genetic variation. Genetic variation, ये important चीज है, जोड़ने लग चीज है, इसको भी आप बोल सकते हो। Not bad. ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, दैट। अच्छा, दैट तो बहुत आसान है, ये तो कर ही सकते हो रिलेट, ये आप रिलेट करके देखो, ये आपका रिलेट हो जाना चाहिए बच्चों, ये वाला तो इजी है। दैट का नॉर्मल यूज करते हैं जैसे वैसे ही। इसका आंसर आप कह सकते थे, द नेम ऑफ द कंपनी illustrates my belief that sign language is a fascinating form of communication. हो गया रिलेट? यस। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ के बताओ। द नेम ऑफ द कंपनी illustrates my belief that, जोड़ दिया, साइन लैंग्वेज इज अ फैसिनेटिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखो, बाकी आप नहीं जोड़ पाओगे। वेरियस प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट आज युवान कास्ट्रो why he is at odds with House Speaker Nancy Pelosi। तो ये भी सही नहीं बन रहा है कि why he is at with the House Speaker at Nancy Pelosi।
क्योंकि युवान कास्त्रो ने पूछा था सवाल कुछ, है ना, तो दैट का रिलेशन अगर बन भी जाता ए डी से, तो फिर आपका ए सी से नहीं बन पाता, ए डी बन नहीं रहा है, तो इससे बेटर होगा कि आप ऑप्शन नंबर 4 को आंसर कह दें। अलॉन्ग विद सबको पता होता है, अलॉन्ग विद आप बताओ इसमें से कौन सा आपको लगता है रिलेट होगा, क्योंकि सही गलत कोई बात नहीं होती, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, कोशिश करी, आपकी कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अलॉन्ग विद सोचो किसके साथ रिलेट हो सकता है, किसके साथ रिलेट कर सकते हो, अलॉन्ग विद, गेस इट। मैं बताऊं किससे रिलेट करोगे? Spawn will use his arsenal of massive guns and other military weapons. Spawn. जिसके साथ आप जुड़कर कर रहे हो यहाँ पर सेंस ये, तो अगर मैं बोलूँ मिस्टर नेतन याहू, यहाँ पर देखो बात जानते क्या चल रही है, सेंटेंस में कह रहा है कि डी और ए रिलेट करते हैं। चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वी विल गेट फ्यूचर वीडियो शोइंग ऑफ द अदर डीएलसी कैरेक्टर इन कमिंग वीक्स। ठीक, स्पॉन विल यूज हिज आर्सेनल ऑफ मैसिव गन्स एंड अदर मिलिट्री वेपन्स। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था अलॉन्ग विद का। हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पर वो बाकी नहीं रिलेट हो रहा है। Spawn will end up using his signature chains and red cape in his brutal fighting moves, है ना? बस ये डी हो जाता और फिर उससे बाद आप ए रिलेट करते। Spawn will use his arsenal, along with that, Spawn will use his arsenal of massive guns and other military weapons. तो आपका पूरा सेंटेंस बन जाता। ठीक, चलो नेक्स्ट है। Mr. Netanyahu was set to form a government with support from right-wing and religious parties to kick off a record term. हाँ, पिछले क्वेश्चन में वही सेंस था ना, Spawn will end up using his signature chains and red cape. ये वाला ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। आप ये कह के देखो, मिस्टर नेतन्याहू's पॉलिसीज एंड, या कह लो मिस्टर नेतन्याहू's पॉलिसीज एंड अपीसमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज बार्निश्ड हिज अपील, है ना? बट द सब्सिक्वेंट रिफ्ट विद इन मिस्टर नेतन्याहू's coalition suggests that the political landscape may be changing. Very nice. एडी रिलेट हो रहा है बच्चों, एडी का रिलेशन बन गया, मगर एक और देखते हैं सी डी का। मिस्टर नेतन्याहू's policies appeasement of orthodox Jews burnished his appeal. But wow, Ekta was set to form a government with support from right wing and religious parties to kick off a record term. Very nice. CD भी related है। आप उसका आंसर 4 लगा सकते हैं। किसी ने लगाया 4? टफ लग गया ना क्वेश्चन थोड़ा सा? टेंशन नहीं लो, टफ नहीं है, सोच सोच की बात है। इसका सी डी और ए डी दोनों रिलेट कर रहा है बच्चों, सी डी और ए डी आपस में रिलेट कर रहा है। मैं पढ़ देता हूँ दोबारा से। ए डी कैसे कह रहा है? कह रहा है मिस्टर नेतन्याहू वाज सेट टू फॉर्म गवर्नमेंट विद सपोर्ट फ्रॉम राइट विंग
or religious party to kick off a record term, but subsequent rift within suggests that political landscape is changing. ये भी था सही, और ये policies and appeasement of orthodox Jews varnish the appeal, but फिर से कह सकते हैं एडी और सीडी दोनों रिलेटेड थे, वेरी नाइस। अब आता है बिकॉज, बिकॉज को कैसे जोड़ करके बनाओगे सेंटेंस, ये भी कनेक्टर है बहुत प्यारा, आता बहुत है, बच्चे हल्के ले लेते हैं इसको, बस प्रॉब्लम यही है। बिकॉज कहाँ से रिलेट होगा, मैं बताऊं कैसे करो। The website that busts fake news are doing a magnificent job, but their reach is just not enough because it is nearly impossible to compete with an army of bots and keyboard warriors. जो bots and keyboard warriors होते हैं ना, दिन भर बैठे रहते हैं bot पे या बनाते रहते हैं कुछ भी fake news वगैरह कुछ भी बनाते रहते हैं, तो उनसे बचना बहुत मुश्किल है compete करना। तो यहाँ पर हम सी बी को रिलेट कर सकते थे इसका आंसर, बाकी बन नहीं रहा है। The website that busts fake news are doing a magnificent job, but their reach is just not enough. ये वाला, it is nearly impossible to compete with an army of bots and keyboard warriors. इस तरह से सी और बी है ना, यस। अब फिर से आ गया बट को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करो बट, कैसे रिलेट होगा आपका ये क्वेश्चन। सोचो सोचो सोचो। E-commerce companies in India have been criticized for predatory pricing. The key officials of China met this week to set economic policy for the next year. Trump campaigned on reducing the US military presence abroad. In office, Trump agreed to extend military presence. सारे ऑप्शन हैं, हर तरह के ऑप्शन हैं, तो क्या लगता है? बट वाला क्वेश्चन, मैं बताऊं, इसमें आप पहले सी और डी को पढ़ के देखो, सी और डी को रिलेट करके देखो, होता है क्या आपसे सी और डी, कैसे बताऊं। ट्रम्प कैंपेन ऑन रिड्यूसिंग द यूएस मिलिट्री प्रेजेंस अब्रॉड। इन ऑफिस ट्रम्प अग्रीड टू एक्सपैंड एंड एक्सटेंड मिलिट्री प्रेजेंस। तभी तो बट लगेगा बीच में, ऑपोजिट होगा तभी तो बट लगेगा। बट का यूज तभी करते हैं जब कोई चीज दो ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करने लगे। ट्रम्प ने कैंपेन किया कि यूएस मिलिट्री प्रेजेंस बाहर से हम हटा देंगे, अब्रॉड से कम कर देंगे, मगर ऑफिस में ट्रम्प ने अग्री किया कि एक्सपैंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे मिलिट्री प्रेजेंस हमारा। ये कैसी बात है? तो ये तो सी डी रिलेटेबल है बट के साथ। फिर हम डीसी के साथ भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के साथ नहीं तो डीसी के साथ सही। In office, Trump agreed to expand and extend military presence, but Trump campaigned on reducing the military presence abroad. तो दोनों ऑप्शन सही थे, इस हिसाब से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखो assuming that बड़ा अच्छा है, इसमें भी आपको ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन एक बार। assuming that, let's see कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक, सोचो सोचो सोचो, क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या लगा सकते हो, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूंगा, बट ट्राई।
देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों अज्यूमिंग दैट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ए और डी को रिलेट करो, ए और डी को रिलेट करो, तो ए और डी को कैसे रिलेट करोगे? सबसे पहले आप कहोगे द स्क्रू हेड विल नॉट मूव एट ऑल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, assuming that both screws are being rotated at the same angular velocity. भाई देखो, एक स्क्रू है, आप उल्टा घुमाओगे तब तो चलेगा, बट अगर आप दोनों को ऐसे से घुमाने लग जाओगे तो नहीं चलेगा. assuming that में यही तो बोलोगे, the screw heads will not move at all with respect to each other, assuming that both screws are being rotated at the same angular velocity. सेम एंगुलर वेलोसिटी पे आप घुमाओगे तो कहाँ से चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं चलेगा. सेम गोज विद दिस कंडीशन. अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Even if Fred was frightened enough of the court system already, I am determined to prove my innocence. It means going to the highest court in the land. This court business changes everything. Imagine which one would suit this blank. हिंट दूं क्या? हिंट या पहले खुद ही ट्राई करो, तो हिंट ही देता हूँ. आप ये वाला सेंटेंस पढ़ो, आई एम डिटरमिन्ड टू प्रूव माई इनोसेंस पढ़ो, थोड़ा हिंट लो. हिंट है इसमें थोड़ा. पहले आप ये पढ़ो, आई एम डिटरमिन्ड टू प्रूव माई इनोसेंस, बी वाला. ये कह रहा है आई एम डिटरमिन्ड टू प्रूव माई इनोसेंस even if it means going to the highest court in the land. even if ये सबसे सूटेबल होता, अगर आप बी सी को रिलेट करते ना तो सबसे बढ़िया बनता कि आई एम डिटरमिन्ड टू प्रूव माई इनोसेंस. अगर ये करने के लिए मुझे ये भी क्यों ना करना पड़े कि मुझे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड पे जाना पड़े, हाईएस्ट कोर्ट जो है उस पर भी जाना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली इफ, ये ओनली इफ क्या चीज होती है? ओनली इफ, एनी आइडिया? ओनली इफ क्या है? एक्सपर्ट्स कैनॉट अग्री ऑन द कॉज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. एक्सपर्ट्स नहीं कर सकते अग्री जो कॉजेज होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के. The concept of statistical deviance is like deviate from the path, determines that a behavior is abnormal. In statistics, deviance, that is deviance, not deviance, is a goodness of fit statistic for a statistical model. The behavior occurs infrequently among the members of the group as a whole. Oh, आप बी ऑप्शन को पढ़ के देखो, आपको हिंट देता हूँ मैं थोड़ी सी. आप बी ऑप्शन को पढ़ के देखो, बी से आपको कुछ मिलेगा. यहाँ पर बी ऑप्शन से आपको कुछ मिलेगा जानने को. नहीं, बी ऑप्शन से क्या मिलेगा? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेविएंस डिटरमाइंस दैट अ बिहेवियर इज एबनॉर्मल ओनली इफ इन statistics deviance is a goodness of fit statistic for a statistical model. ये इसका सबसे सूटेबल कनेक्टर था. ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी. मैंने बोला था ना, तो पढ़ के देखो एक बार. डी से नहीं था. बिहेवियर अकर्स इनफ्रीक्वेंटली अमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज अ होल, ये नहीं बन रहा था, इसके साथ नहीं जुड़ रहा था. तो अगर आप 2 बोलते ना तो आपका आंसर सही आ जाता, अगर आप करते ट्राई तो. क्योंकि कह रहा था द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेविएंस डिटरमाइंस द बिहेवियर इज एबनॉर्मल ओनली इफ. आप ट्राई करो अनलेस. अनलेस को कैसे कर सकते हो रिलेट?
How can you relate the word unless? Going to Olympics is a once in a lifetime opportunity. The ability of science and technology to improve human life is known to us. The Olympic Games are political plutonium. Computers are much cheaper now than they once were. ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है भाई. सोचो सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ. हाँ, going to Olympics is a once in a lifetime opportunity. ए का किसी से रिलेशन बन रहा है क्या? ए का unless computers are much cheaper, no. ए का डी से तो कुछ बन ही नहीं रहा बच्चों ना. इसका आंसर आप नन ऑफ दीज लगा सकते हो, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन रिलेट नहीं हो रहा बच्चों. अगर आपसे रिलेट ना कंप्यूटर्स आर मच चीपर नो, डी से तो मतलब ही नहीं. और बी सी से भी जोड़ के देखा नहीं बना. द एबिलिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव. एक्चुअली ना बी के साथ अगर ए होता तो एक बार सोचते भी, तो इसलिए ऑप्शन में बना नहीं कुछ, तो इसलिए नन ऑफ दीज के साथ जाना सही रहेगा. ऑल्दो वाला ट्राई कर लेते हैं. In the past, Mr. Trump has demanded $5 billion for his border wall. It would take much more to build a wall along the border. Mexico, Mexico, Mexico. Every time Trump says so, this is a wall. We will build a wall in Mexico along with the border. कहता नहीं रहता, पागल जैसा. पर मानो ट्रम्प ने बात काम बड़े अच्छे करे, कहता कुछ भी हो, कहता हो कुछ भी, ये बात सच है. In the past, Mr. Trump has demanded $5 billion for his border wall. एक्चुअली क्या है कि जो बॉर्डर है ना मैक्सिको का शेयर करते हैं जो यूएसए के साथ, तो उसके रिगार्डिंग है ये. तो आप जानते हो क्या कह सकते हो, मैं बताता हूँ पढ़ के, आप ए और बी को पढ़ के देखो. कह रहा है इन द पास्ट मिस्टर ट्रम्प हैज डिमांडेड $5 billion फॉर हिज बॉर्डर वॉल, ऑल्दो इट वुड कॉस्ट $18 billion टू कंस्ट्रक्ट 722 miles ऑफ बॉर्डर वॉल इन सम प्रायोरिटी लोकेशंस. जबकि उसमें लग सकते हैं $18 billion. डिमांड उसने $5 billion की करी. तो ए, सॉरी मैं बी गलती से लिख गया, इसको ए और डी लिखना है मुझे. ए और डी में संबंध है, ए और डी में रिलेशन है. ए और डी के साथ साथ क्या ए और बी में भी है कि इन द पास्ट मिस्टर ट्रम्प हैज डिमांडेड $5 billion फॉर हिज बॉर्डर वॉल, ऑल्दो इट वुड टेक मच मोर टू बिल्ड अ वॉल अलोंग द बॉर्डर. ये भी कह सकते हैं. एक में नहीं क्लियरली दिया, एक में क्लियरली है, तो क्या हो गया, दोनों बात सही है ना, दोनों बातें सही है. इसलिए आप आंसर नंबर 4 के साथ जा सकते हो. अगर आप ऑप्शन नंबर 4 चूज करते हैं बच्चों, तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ हम दोनों के साथ जा सकते हैं. वाओ. नाउ अगला क्वेश्चन है सिंस.
कैसे रिलेट करोगे सिंस को? थोड़ा पढ़ो, समझ आएगा आपको, फिर मैं चाहता हूँ आप रिलेट कर पाओ। All cardboard boxes should be flattened so they will fit into the large recycling container. उनको फ्लैट कर देना चाहिए. The city expected a major increase in Christmas-related cardboard boxes being dropped off at city recycling sites. Cardboard collection began rising dramatically and peaked at 6,37,180 pounds. Cardboard was banned at the landfill in April. Nice. A और D को पढ़ के देखो आप, कुछ लग रहा है आपको? A और D में है समझ. कैसे पढ़ें? All cardboard boxes should be flattened so they will fit into the large recycling container. Since cardboard was banned at landfill, क्योंकि landfill पर बैग बैन हो गया था, इस वजह से ये यहाँ पर हम कह सकते हैं. नेक्स्ट, एक सेकेंड. नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हो कि cardboard collections began rising dramatically and peaked at 6,37,180 pounds since cardboard was banned. जब बैन हो गया तो कलेक्शन बढ़ने लग गया, तो सी डी भी हो गया. अब एक बार बी से पढ़ के देखो. The city expected a major increase in Christmas-related cardboard boxes being dropped off at city recycling sites. क्योंकि आया since cardboard was banned. तो ये जो डी स्टेटमेंट है ना, ये सबको बना ले गया, इसने सबको हेल्प कर दी अपने साथ. कार्डबोर्ड बैन हुआ तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई भाई. कार्डबोर्ड बैन होने से बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई, और यही चीज क्वेश्चन में देखी जा रही है. बढ़िया आंसर भी है, ऐसा क्वेश्चन भी बढ़िया है जहाँ पर आपको रिलेट करने में मजा आ जाए. हाँ भाई, कुछ बढ़िया बना. आफ्टर नाउ, ICRA downgraded long-term rating of Jet Airways to B from C. ICRA, that is International Credit Rating Agencies. Shares of cash-strapped Jet Airways plunged as much as 5.6% intraday on January 6. Jet Airways defaulted on a payment to banks and a rating downgrade by ICRA. Company defaulted on a debt payment to a consortium of banks led by the State Bank of India. Any idea? मैं आपको हिंट दे सकता हूँ. शेयर्स ऑफ, आप बी स्टेटमेंट पढ़ के देखो, सी के साथ कोई रिलेशन बनता है आपका? बी का सी से बताऊँ कैसे? Shares of cash-strapped Jet Airways plunged as much as 5.6% intraday on January 2. Jet Airways defaulted on payment to banks and a rating downgrade by ICRA. ये भी BC का है रिलेशन, क्योंकि आफ्टर, उसके बाद कह रहा है कि shares of cash-strapped Jet Airways plunged as much as 5.6% intraday on January 2. After this happened, Jet Airways defaulted on a payment to banks. इस वजह से उसका रेटिंग डाउन कर दिया. और दूसरा, अगर आप A को पढ़ो C से, तो भी वही बात आ रही. ICRA downgraded long-term rating of Jet Airways from D to C after Jet Airways defaulted on payment. जब Jet Airways ने डिफॉल्ट कर,
और अगर आप यही ए और डी को पढ़ के देखो, इकरा ने कम करा, डी से सी करा, आफ्टर द कंपनी डिफॉल्टेड ऑन अ डेट पेमेंट टू कंसोर्टियम ऑफ बैंक लेड बाय स्टेट बैंक। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही बात है, आफ्टर इससे रिलेटेड। अब आप बी से ए को पढ़ के देखो, शेयर्स ऑफ कैश स्ट्रैप चढ़े प्लंज गिर गए 5.6% जनवरी टू, आफ्टर इकरा ने उसकी रेटिंग डी से सी कर दी। ये भी सही, बी और ए भी हो रहा है, ये तो सारे ही हो रहे, तो बस सारे हो रहे तो ये कर दो आंसर, ऑप्शन नंबर 4 लगा दो, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर राइट है, परफेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट एन इशू। ये ट्राई करो, थिंक 30 सेकेंड्स यू गॉट। थोड़ा गैस करोगे तो समझ आएगा क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। Government should invest more money in agriculture. Delinquency in agriculture loans is already on the rise. Climate change has always brought challenges in the field of agriculture. The Union Cabinet Thursday approved on export policy for agriculture. इसको आप किससे रिलेट करोगे? ए को बी से पढ़ के देखो, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर मनी इन एग्रीकल्चर वंस डेलिक्वेंसी इन एग्रीकल्चर लोन्स इज ऑलरेडी ऑन राइज। नहीं नहीं नहीं, बी को डी से पढ़ के देखते हैं, डेलिक्वेंसी ऑन इन एग्रीकल्चर लोन्स is already on rise once the union cabinet। नहीं बनी बात, इसका आंसर आपको नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए बोला था आप 30 सेकंड्स को रीड करो, आपको पता चलेगा इसमें ये बात बन नहीं रही थी। क्वेश्चन वंस वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये ट्राई करो, सो दैट इसमें आपको मैं हिंट देता हूँ, पहले आप रीड कर लो 30 सेकंड। इसके लिए मैं हिंट आपको देता हूँ कि ए स्टेटमेंट पढ़ के देखो पहले क्या कह रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सेड दैट गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड टू कंटेन द क्राइसिस एट IL&FS at the earliest so that the crisis does not leave any adverse impact। बिल्कुल सही जवाब, ए और बी रिलेट हो गए, सो दैट लिखा है ना, बाकी आप पढ़ के देखो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। Government has taken a decisive step to replace the board so that new board held its fund नहीं, so that crisis नहीं, बाकी का नहीं बन रहा है, बी का सी से क्राइसिस डज नॉट लीव एनी एडवर्स सो दैट गवर्नमेंट बनेगा ही नहीं बच्चों, बाकी कोई सा बन ही नहीं रहा है। इवन दो ये ट्राई कर लो, इसके पहले कहा गया क्वेश्चन का आंसर ए एंड बी फाइनल है। इवन दो किससे रिलेट कर सकते हो? इवन दो guess it out, क्या हो सकता है? The joint committee estimates that the tax break will result in $649 billion less in revenue. Joint committee estimates that the tax break will result in $649 billion less in revenue, even though it did not fundamentally change many of the biggest tax breaks that taxpayers have for बनी नहीं बात। एक सेकंड बंद तो रही है, नहीं बनी। Tax reform will have a measurable impact on the taxes you pay on your
2018 tax return, even though it did not fundamentally change many of the biggest tax breaks that tax papers have gotten for decades. बात बन गई। बी और सी का रिलेशन है देखो, हालांकि इवन दो हालांकि कह रहा है tax reform will have a measurable impact on the taxes you pay on your 2018 tax return. हालांकि even though it did not fundamentally change many of the biggest tax breaks that taxpayers have gotten for decades. उनको 10 को सुन रहा होगा, समझे? ये मतलब इसका सेंस है। तो कह सकते हैं इसका आंसर हो सकता है नॉट बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, as long as 30 seconds to think। 30 सेकंड आपके सोचने के लिए जरूरी है भाई, जरूरी है। सोचोगे नहीं तो जवाब कहाँ से दोगे? President Donald Trump says that parts of the government will stay shut as long as Democrats refuse to build more barriers on the US-Mexico border. अच्छा, कुछ बना रिलेशन आप लोग का? Democrats refuse to build more barrier on the US-Mexico border as long as Democrats oppose spending money, drugs flows and human trafficking to US can be only stopped by a wall. जो ड्रग फ्लो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है यूएस में, वो रोकी जा सकती है अगर मैक्सिको और यूएस के बीच में एक वॉल बना दी जाए। देखो, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, इसमें ए और बी का रिलेशन है। देखो कैसे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेज पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल स्टे शट एज लॉन्ग एज, जब तक कि डेमोक्रेट्स रिफ्यूज करते रहेंगे बैरियर बनाने के लिए यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर। तो डेमोक्रेट्स हैं वो मना कर रहे हैं ना कि बॉर्डर ना, वॉल ना बनाओ, तो उसने कह दिया ट्रम्प ने कि नहीं, जब तक नहीं बनाओगे तब तक हम शट कर देंगे द गवर्नमेंट्स को। पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल स्टे शट। अच्छे क्वेश्चंस हैं, नॉट विद स्टैंडिंग भी आ गया है सामने। 30 सेकेंड सोचो, 30 सेकेंड यू हैव गॉट। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब सबको याद है कि नहीं? इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है। इन स्पाइट ऑफ देयर आर ओकेजनल फ्यूड्स अमंग आवर लीडर्स। ओकेजनल फ्यूड्स मतलब लड़ाइयाँ होती हैं लीडर्स में। देयर आर ओकेजनल फ्यूड्स अमंग आवर लीडर्स इन स्पाइट ऑफ the United States and its democratic allies agree that the greatest challenge of 21st century will be the competition between free world and the authoritarian corrupt state-led capitalism. Wow, मिल गया। इसमें आपने एक चीज नोटिस करी, इन स्पाइट ऑफ होता है नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब, और सेंटेंस कह रहा है कि देयर आर ओकेजनल फ्यूड अमंग लीडर्स इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डेमोक्रेट। पहला लाइन का मतलब समझे कि ओकेजनल लड़ाइयाँ होती हैं लीडर्स के बीच में, उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स और डेमोक्रेटिक अलाइज ने किस बात पर अग्री किया है कि हमारा जो बड़ा चैलेंज है ना 21वीं सदी का, वो क्या होगा?
will be the competition between the free world and authoritarian corrupt state-led capitalism. जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स है जैसे कि चाइना है, वहाँ कैपिटलिज्म का चक्कर है, रशिया है, और अदर कंट्रीज और लाइक गल्फ में तो नहीं, हाँ गल्फ कंट्रीज हैं बट जिनमें मतलब एक रिलीजन वाइज रूल है, इस टाइप से वो हावी होते हैं उन पर, इस टाइप से। जैसे इंडिया है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएसए डेमोक्रेटिक है, फ्रांस है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी वाले जो कंट्रीज है उनका चक्कर नहीं है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं वाला ऑप्शन सही है, सी डी इसका राइट आंसर है ना। अगला वर्ड है एज, ये कनेक्टर है, सही सोचो कि किससे रिलेट कर सकते हो। एज को किससे कनेक्ट कर सकते हो, सोच समझ के आंसर मार्क करना है। The castle was transformed into a marvelous museum studying how to communicate effectively, the time well spent, as when your resources are limited you have to prioritize। आपको बन रहा है कुछ? Studying how to communicate effectively is time well spent, as when your resources are limited you have to prioritize। नहीं बनी नहीं बात ना। और कोई सा? The castle was transformed into a marvelous museum, as when your resources are limited you will have to prioritize। I would like some information about museums। नहीं, तो इसका आप बेटर ऑप्शन जानते क्या बोल सकते हो? None of these। मतलब सारे ऑप्शन से रिलेट हो नहीं रहा एक्चुअली, सारे ऑप्शन से रिलेट हो नहीं रहा, इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज को आपको रिलेट करना आता है क्योंकि, पर आप 30 सेकेंड्स में सोच के बताओ कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बिकॉज को रिलेट कर पा रहा है ना, इम्पोर्टेंट है ये। Human ability is distributed unevenly and technology multiplies the ability of the talented. Young people need to have a good computer skills these days if they want to get a job in the new high-tech industries. New technology has made violent video games increasingly realistic. The spread between the rich and the poor will rise more and more. So which one do you think can be connected with? Because to join a superior connector using any conjunction sort of which lays a negative impact on the other part of the latter part of the sentence would probably make a coherent sentence, because as a conjunction is used to express the reason that, so therefore you can say that because human ability is distributed unevenly and technology multiplies the ability of the talented, the spread between the rich and poor will rise more and more. Will that be fine? Yes. So now probability chances of going with the answer A would be the best. Sorry, not A and B, A and D. A and D. Okay. So A and D, which is the A option, would be the answer where we can go with. Human ability is distributed because unevenly. Technology multiplies the ability of the talented because the spread between the rich poor will rise more. Fine. Now this one. This one is a real different one. This one is the real different one. China has just finished its first EPR reactor. It was 5 years late, about double the budget. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मोस्ट सूटेबल कनेक्टर ढूंढना है, कौन सा इससे जुड़ेगा। आपको पता है बट कनेक्टर कब जोड़ते हैं? बट जो कनेक्टर होता है तब जोड़ते हैं जब आगे वाला पार्ट कुछ नेगेटिव बोल रहा हो या उल्टा हो, ऑपोजिट, या तो उससे ऑपोजिट चल दे तब बोलते हैं बट, या तो नेगेटिव हो तब बोलते हैं। कैसे? अगर मैं आपको बताऊं चाइना जस्ट फिनिश्ड इट्स
first EPR reactor, but it was 5 years late and about double the budget. एक तो चाइना ने EPR रिएक्टर अपना काम पूरा कर लिया, मगर वो 5 साल लेट कह रहा है ना, मगर वो 5 साल लेट था और अपने बजट का डबल खर्च करना पड़ गया। इसलिए आप कह सकते थे, बट यहाँ पर कनेक्टर सूटेबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे प्रेसिडेंट ट्रम्प पीरियोडिकली disparages an ally, US strategy will inevitably expand its alliances in the coming years। अब इससे तो आप कर सकते हो रिलेट, इसको आप आराम से कर सकते हो ना, करके बताइए। किससे सबसे ज्यादा सूटेबली आप इसको रिलेट कर सकते हो, विच वन? President Trump periodically disparages an ally. US strategy will inevitably expand its alliances in the coming years। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इवन इफ से आप करो। कैसे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। President Trump periodically disparages an ally even if US strategy will inevitably expand its alliances in the coming years। even if, अगर ऐसा भी होता है फिर भी तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 5 के साथ जा सकते थे बच्चों। क्या कहते हो? It is certain that I cannot always distinguish my own thoughts from those I read. What I read becomes the very substance and texture of my mind। Okay, not bad। आप कह सकते हो इसमें कि it is certain that I cannot always distinguish my own thoughts from those I read, because what I read becomes the, it can be in present tense कि it is certain that I cannot always distinguish my own thoughts from those I read। what I read becomes the very, सही बोलना चाहिए, what I read becomes the very substance of my texture, substance and texture of my mind। तो because यहाँ पर सबसे suitable लग रहा है ना। so that वगैरह से तो बनेगी ही बात, so that से तो बनेगी ही नहीं बात, सेंटेंस नहीं बनेगा। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था। ओके सो काफ़ी क्वेश्चंस हमने अब ट्राई कर लिए हैं ऑलमोस्ट, एंड थैंक्स स्टूडेंट्स कि आपने इतनी देर तक, ऑलमोस्ट 3 आवर्स है ना, यू हैव बीन हियर अटेंडिंग द क्लास। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ कि आपने क्वेश्चंस को आंसर किया, ट्राई किया, एंड विच इज़ गुड पार्ट। हम लोग ऐसे ही कोशिश करेंगे। वैसे तो भी मैं 1 घंटा और एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि 1 घंटे और कर लीजिए क्लास, बट ओके यार, संडे है ना, यू नीड टू एंजॉय टू। तो आज की क्लास हम लोग अभी यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हम ऐसे ही और भी मैराथन क्लासेस लेकर आएंगे जहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा जहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनमें ऐसे एस्पेक्ट्स कवर होंगे जो कि लेटेस्ट क्वेश्चंस पर आधारित होंगे, है ना। और मोस्ट ऑफ द थिंग इज लाइक कॉन्सेप्ट नया होगा, नए क्वेश्चंस को हम टारगेट कर पाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसको, उन चीज़ों को अपने पार्ट में इनकलकेट करते रहो कि हाँ मुझे ये चीज़ इंप्रूव करनी है, यहाँ पर काम करना है। बाकी बेसिक क्लासेस में भी आते रहो आप, ठीक है। तो मॉर्निंग के द हिंदू एडिटोरियल में ज़रूर आओ, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ रीडिंग में भी हेल्प मिलती है। तो आज के दिन नहीं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।